सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो लोये सौवरिहंताणम्, नमो लोये सौव सिद्धाणम्, नमो लोये सौव आयर्याणम्, नमो लोये सौव उवज्झायाणम्, नमो लोये सौव साहुणम्। अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंत्यम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदृढ़ महो वही शिरसा, पयाणी सुबारह कोटि सैन, सुलक तिरासी ज्योति भरेण, सहस 58 पंचवियाणी, सया प्रणमामि जिणिंदवाणी। इच्छा विबंते सुदभक्ति काओ सगो कवो, तस्सालोचेऊ अंगो वंग पैने, पाहुड़या परियम सुत पड़म नियोग, पूव गए चुलिया चेव सुतथय तुई धम्म कहायम, निच कालम बच्चे में पूज्य में वंदा में नमस्मा में, दुख कहो कम कहो मोहिला हो, सुगई गमनम समाई मरणम, जिण गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ पूर्वरात्रि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसावणम। अतः पूर्व रात्रि का आचार्य भक्ति करे में, मई सुई अवैनाड़ चौक साम्यू, प्रणमामि सवे गणर देवा अट्टर दिगामियू। जय उधर सेन ना हो, जैन महाकम पैडे पाहुड़ सेलो, बुद्धि सिरेंडु दरियो समप्यो पुपयंतस। इच्छा में बनते आयरी बत्ती का हो सगो कवो तसालो चऊ, समनाण समदसन समचरि जुत्ताणम, पंच विहाचाराणम आयर्याणम, आयरादि सुदनाणम देशियाणम उज्जायाणम, हीरायण गुण पालनयाणम सवसावणम,
नित्य कालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्वामि दुख कक्कवो कम कक्कवो मोहिलावो सुगई गमनम समाई मरणम जुड़गुण संपत्ति हो मज्जम। अत पुरुरात्रिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम आचार भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्जाणम नमो लोहे सविसाणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्जाणम नमो लोहे सविसाणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्जाणम नमो लोहे सविसाणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्जाणम नमो लोहे सविसाणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्जाणम नमो लोहे सविसाणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्जाणम नमो लोहे सविसाणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्जाणम नमो लोहे सविसाणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्जाणम नमो लोहे सविसाणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्जाणम नमो लोहे सविसाणम। तीर्थंकर दिशुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। इसके प्रथम 5 खंड पर वीरसेन आचार्य ने धौला नाम की टीका लिखी जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। इसकी प्रथम 2 पुस्तक में प्रथम खंड जीव स्थान उसकी सत्प्रपूर्णता संबंधित टीका है। हमारे यहाँ पर प्रथम जो 177 सूत्र आचार्य पुष्पदंत द्वारा विरचित उस पर टीका जो धवला पुस्तक 1 में प्रकाशित हुई है उसका स्वाध्याय संपन्न होने के बाद में दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय शुरू हुआ है। दूसरी पुस्तक वास्तव में सत्प्रपूर्णता कहीं का विषय कोई नवीन विषय नहीं है, लेकिन आचार्य वीरसेन ने इस दूसरी पुस्तक के प्रारंभ में एक समाचार दिया और प्रतिज्ञा रूप था कि जो 177 सूत्र में गुण स्थान और मार्गणों में जीव के अस्तित्व की सिद्धि की है, उन्हीं जीवों का अस्तित्व के संबंधित प्रकरण को विशेष रूप से समझाने के लिए 20 प्ररूपणा के आधार से और पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से लक्षित करते हुए जीवों की परीक्षा करेंगे। इस धवला पुस्तक के प्रारंभ में आचार्य ने 20 मार्गणों में से 20 प्ररूपणा में से जो 3 प्ररूपणा, कौन सी प्ररूपणा थी? प्राण प्ररूपणा, आहार प्ररूपणा और उपयोग प्ररूपणा, जिसका पूर्व में वर्णन नहीं आया था। आवाज आ रही है? आ रही है। जिसका पूर्व में वर्णन नहीं आया था, उनका सामान्य स्वरूप बताने के बाद में उन्होंने आलाप शुरू किए। विमल जी भाई साहब, आलाप का वैसे साधारण अर्थ था कथन करना। क्या कथन करना? कि ये जो 20 प्ररूपणा है उसमें जीवों के अस्तित्व का विशेष रूप से कथन करना। ये आलाप इस धवल पुस्तक 2 में 545 संख्या है। मतलब टेबल कितनी आलाप को हम इसको अपने समझने की भाषा में टेबल कहेंगे। 545 टेबल बताई है और पहले आलाप का नंबर नहीं दिया, तो वास्तव में देखा जाए तो कुल आलाप की संख्या है 546। कैसे प्रारंभ हुआ सारा विषय? कि जीव है ना, जीव के सामान्य और पर्याप्त और अपर्याप्त, इस प्रकार जीव पर बिना भेद किए उन्होंने 3 आलाप की टेबल बताई। टेबल नंबर 1 में जीव पर्याप्त को लिया, टेबल नंबर 2 में जीव अपर्याप्त को लिया। उसके बाद में जो जीव का पर्याप्त और अपर्याप्त में आलाप बताया, उसी की प्ररूपणा करने के लिए निर्देश को 2 प्रकार से किया जा रहा है। पहला है ओग से और दूसरा आदेश से। जहां पर भी ओग से निर्देश होगा, प्रीति जी वहां पर लिखेंगे ओघालाप भडंड बाणे। क्या कहेंगे? ओघालाप भडंड बाणे, ऐसा शब्द हर जगह आएगा। ये कहां तक चलेगा? ये टेबल नंबर 27 तक चलेगा। टेबल नंबर 28 से मार्गणाओं का प्रकरण शुरू हो जाएगा। प्ररूपणा है 20, अधिकार कितने हैं? 15। ये अपन समझते हैं। प्ररूपणा कितनी है? 20, मार्गणा 14, अधिकार 15।
कैसे? एक अधिकार तो गुणस्थान का, जिसको कि 1 से 27 टेबल पर समाप्त हो जाएगा। 28 नंबर की टेबल से अंत तक चलेगा 545 तक, वो चलेगा मारगड़ा का। और मारगड़ा कितनी है? 14 है। प्ररूपणा आदेश मतलब मारगड़ा से करेंगे। मतलब क्या करेंगे विमल भाई साहब? 28 सूत्र से गति मारगड़ा का प्रकरण शुरू हो जाएगा। तो गति मारगड़ा में वो आलाप लगाएंगे, पीस प्ररूपणा लगाएंगे। गति बाद में इंद्री मारगड़ा में लगे। इस तरह से एक एक मारगड़ा में वे जो है आलाप को टेबल बना बनाकर घटित करेंगे। हमारा यहाँ पर कल मिथ्या दृष्टि के 3 टेबल, सासादान के 3 टेबल, इस प्रकार से 6 टेबल हमारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। हमने उसकी चर्चा कर ली। अब कौन सा गुणस्थान आता? तीसरा गुणस्थान आता है जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। अब इस सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान की टेबल को पढ़ने से पहले हम स्वयं ही थोड़ा चिंता करते हैं और कस्तूरी जी से पूछते हैं कि तीसरा गुणस्थान में कौन सी अवस्था होती है? सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसी अवस्था घटित होती है क्या तीसरे गुणस्थान में? नहीं, खाली पर्याप्त ही घटित होगी। खाली पर्याप्त ही घटित होती है। मतलब ऐसा पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद ही नहीं है कि तीसरा कुर्ण है। तो मुग्धा जी बताएंगे ऐसा क्यों है, क्यों पर्याप्त और अपर्याप्त क्यों नहीं घटित होता है? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मुग्धा जी मरण ही नहीं होता है, और मरण नहीं होता, जन्म भी नहीं होता है। इस गुणस्थान को जन्म भी नहीं लेता है। और पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था कब होती है? जब उस गुणस्थान में जीव आकर जन्म ले। मीनाक्षी जैसे कौन से गुणस्थान है जिनमें जीव आकर जन्म लेते हैं? पहले, तीसरे और चौथे में। नहीं, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा नहीं लेना। तीसरे में तो हाँ, पहला, दूसरा और चौथा। क्या नाम है इनके? नाम क्या है इनके गुणस्थान? जी, पहला है सासादान सम्यक दृष्टि, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादान और चौथा अविरत सम्यक। देखिए मधु जी ने जो बोला है, नाम दोनों सही है, अविरत सम्यक दृष्टि और असह्य सम्यक दृष्टि। सिर्फ पल्लवी जी से पूछूंगा, जब दोनों नाम सही है, अविरत सम्यक दृष्टि और असह्य सम्यक दृष्टि, दोनों लिखने पर प्रीति जी लिखेंगे, दोनों में फुल मार्क मिल जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिल जाएंगे, है ना? लेकिन पुष्पदंत आचार्य को क्या प्रिय है? असह्य सम्यक दृष्टि। जबकि हम गुणस्थान के नाम याद करते, क्या याद करते हैं? मिथ्या, सासादान, मिश्रा, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, ये याद करते हैं। लेकिन पुष्पदंत आचार्य ने क्या लिखा उर्मिला जी? असह्य सम्यक दृष्टि। असह्य मिथ्या सम्यक दृष्टि ना, असह्य। अस चौथे गुणस्थान का नाम क्या रखा? असह्य सम्यक दृष्टि। विमल भाई साहब विचार तो करेंगे ना, ऐसा क्यों, क्या फर्क है? नाम तो एक ही है, लेकिन इस ग्रंथ में अविरत सम्यक दृष्टि नहीं कहा जा रहा, जैसे हमारे मधु जी ने बोला। लेकिन मधु जी अपने को ये भी क्यों? की प्रार्थना का फल भी है क्योंकि इसमें संयम नहीं होता ना, इसलिए। देखो पुष्पदंत आचार्य ने नमोकार मंत्र लिखकर संयम की अनुमोदना की। मैं बार बार लिख रहा हूँ, प्रीति जी अपन ने बहुत पढ़ा है। नमोकार मंत्र अनादि निधन है, इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, इसलिए महान है, इसमें कोई कामना नहीं की गई है, कुछ भी नहीं मांगा गया है, ये तो हमने बहुत पढ़ा है। लेकिन उर्मिला जी विचार करने का यह है कि पुष्पदंत आचार्य ने भगवान महावीर को नमस्कार न करके जो शासन तीर्थंकर थे, भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार ही सूत्रों की रचना कर रहे हैं, लेकिन नमस्कार कर रहे हैं पंच परमेष्ठी को। बंदो पांचों परम गुरु से शुरू कर रहे हैं। 2400 जनराज भी नहीं, पर आलोचना पाठ बोलते हैं बंदो पांचों परम गुरु 2400 जनराज, लेकिन पुष्पदंत आचार्य कहते हैं बंदो पांचों गुरु, बंदो पांचों गुरु। अरे बंदो पांचों गुरु नहीं, त्रिकालवर्ती सर्वहृदाणम, नमो लोएस सर्वहृदाणम, त्रिकालवर्ती सिद्धाणम, सबको नमस्कार कर रहे हैं और संयम की मार्गणा की अनुमोदना कर रहे हैं। नाम देखा तो क्या देखा? यहाँ पर असह्य सम्यक दृष्टि रखा, मतलब संयम मार्गणा की अपेक्षा से एक किया। तो देखिए पहले गुणस्थान के 3 टेबल, दूसरे गुणस्थान के 3 टेबल, 6 टेबल, तीसरे गुणस्थान के कितने टेबल हो गए? 1, 7। और आशा बहन बताएगी चौथे गुणस्थान के कितने टेबल बनेंगे?
सिर्फ आशा बहन बताएगी, हम वेट करेंगे। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए आशा बहन, अनम्यूट करना। रुके रुके, आशा बहन बता रही है, हम तुमको चांस देंगे। अनम्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा आज आपका। मंतव्य उनके मंतव्य से मिलता हाँ, कि 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा, एक डिसिप्लिन है। हाँ बोलो। 3। तो 1 से 4 गुणस्थान की कितनी टेबल हो गई आशा बहन? पहले की 3, 12। पहले की 3, हाँ दूसरे की 3, तीसरे की 3 और चौथे की 3 से 12 टेबल हो गई। नहीं, तीसरे की 1। तीसरे में अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है। तीसरा गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्या दृष्टि। उसमें अपर्याप्त अवस्था नहीं होती, क्योंकि मरण भी नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ एक टेबल बनेगी। पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान, इनमें जीव का मरण भी होता है और यहाँ पर जन्म भी लेते हैं, इसलिए इनमें 3-3 टेबल बनती है। तो मैं 11 नहीं, हाँ 10 हुई ना? 10 टेबल हुई। हाँ सही आंसर अशोका जी। अब अशोका जी, चूंकि आप सही आंसर दे रहे, बताइए कि अपने पहले से 10 टेबलों का क्या नाम दे सकते हैं अपन? असंयम की अपेक्षा जो असंयमी है उनकी 10 टेबल है, क्योंकि पहले से चौथे गुणस्थान तक असंयम पाया जाता है, तो असंयम की अपेक्षा से 10 टेबल हो गई। 3 पहले गुणस्थान की, 3 दूसरे गुणस्थान की, 1 तीसरे गुणस्थान की जहां मरण नहीं होता है और जन्म भी नहीं होता है, वह जगन्य मतलब अंतर्मुक्त काल तक जीव रहता ही है। और चौथे गुणस्थान जहां पर 3 टेबल है, तो 10 टेबल तक हो जाएगी। ये 10 टेबल किसकी है? असंयम की अपेक्षा से। अब हम लोग यहाँ पर अब तीसरे टेबल की आज साध्या करना है, आपको पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? पेज नंबर कल जहां से लिखा था, पेज नंबर है 432। कहाँ से पढ़ना है पंडित? चलिए, जब तक आपका निकले। सम्मा मिच्छा इट्टीण ओ इट्टिणम मोगा लावे भणन्न माणे अत्थि एयम गुणट्टाणम एवो जीव समासो 6 पद्धतियो 10 पाणा 44 सन्नाओ 44 गदियो 5 जाति 10 कावो 10 जोगा 3 वेदा 44 कसाया 98 मिस्साणी 3 नाणाणी नाणाणी असंजमो 2 दसनाणी दव भावे इच्छले सौ भव सिद्धिया सम्मत सम्मा मिच्छतम सन्निन्नो आहारिणो सागारु जुत्ता वाहोन्ति अणागारु जुत्ता वा। हिंदी में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। मधु जी पढ़ रही, ग्वालियर से पढ़ रही है। चलिए, मधु जी का नंबर नहीं आया है तो सम्यक मिथ्या ये वाला है। सम्यक मिथ्या दृष्टि साफ नहीं आ रहा, शीलों के योग समान। अच्छा कोई बात नहीं, आप रुकिए। किरण जी भाई साहब आप पढ़िए, आपका पुस्तक है तो तीसरे गुणस्थान का आलाप पढ़ना हिंदी में। सम्यक मिथ्या के जीवों के ओगालाप करने पर एक तीसरा गुणस्थान, एक सौती पर्याप्त जीव समास, जो पर्याप्त चारों सौदाय, चारों गतिया, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, आहार आदि दुख और अपर्याप्त संबंधी 3 योगों के बिना 10 योग, 3 वेद, 4 कषाय, अज्ञान मिश्रित आदि के 3 ज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव रूप 6 लेशाय, भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व, सौद्धिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। रुकेंगे। विशेष गुणस्थान वाले जो उसी टेबल में है आशा बहन। हाँ, ये केवल पर्याप्त की होते हैं, क्योंकि इनमें जो है मरण नहीं होता तीसरे गुणस्थान में, तो इसमें अपर्याप्त नहीं होते हैं। ठीक है, कहाँ है आशा बहन? है कि गए? हाँ, कहाँ पर है आशा बहन? हाँ है आशा बहन। तीसरे गुणस्थान की टेबल कौन सी है? टेबल नंबर क्या है? 1। नो नंबर नीचे नंबर 9 है। हाँ, नंबर 9 टेबल है।
इसके अंदर टेबल में आप टेबल से पढ़ सकते हैं, जैसे अभी किरण जी भाई साहब ने पढ़ा था ना, आप टेबल से पढ़ के बोल सकते हैं क्या लिखा है। जी, यहाँ पर सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आलाप। प्ररूपता चल रही है, उसमें सम्यक मिथ्या दृष्टियों के जो आलाप है, हाँ। पहले गुण स्थान में खाली एक गुण स्थान होगा, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। फिर जीव समास में एक ही जीव समास है, पर्याप्त जीव समास है, संगी पंचेंद्रिय। संगी तो है ये पंचेंद्रिय पर्याप्त, संगी है ना, संगी से पंचेंद्रिय, आपने कहा संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि संगी भेद हो जाए तो पर्याप्त की पूरी होगी, क्योंकि ये पर्याप्त का ही गुण स्थान है, तो 6 पर्याप्त है। प्राण तो पर्याप्त जीव के 10 प्राण होते हैं, इस हिसाब से 10 प्राण। एक बात मुझे समझ नहीं आई, यहाँ पर अपर्याप्त क्यों नहीं ली? जब तक पर्याप्त में जो पहला गुण सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं होता है, दूसरा गुण इसमें नहीं होता है किसी भी गति में, क्योंकि इसमें जन्म नहीं क्यों नहीं होता है? बहुत कम समय है इसका, नहीं। ज्यादा से इसमें मरण नहीं होता है। अच्छा, जन्म नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मरण नहीं होगा तो क्या हो गया, हम तो जन्म की बात कर रहे हैं। इसमें आएगा नहीं। सम्यक मिथ्यात्व साधारण गुण स्थान में देखो ऐसा है, इसमें जन्म सम्यक दर्शन प्राप्त पहला गुण स्थान वाला जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो चौथे में जाता है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले कौन है? संगी, साकार उपयोगी, ठीक है ना, पर्याप्त, विशुद्ध परिणाम वाला, सारे कंडीशन है। वो जब प्रथमोषम सम्यक प्राप्त करता है, और प्रथमोषम सम्यक का काल अंतर्मूर्त है, उसके बाद में अगर उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है तब वह तीसरे गुण स्थान में आता है। तो ये पर्याप्त जीवों को ही मिलता है, जिसकी पर्याप्ति पूर्ण है उसको ये गुण स्थान होता ही नहीं है, इसमें जन्म ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखी 6 पर्याप्त, जो आता है वो पूरा पर्याप्त वाला ही आता है। यहाँ पर कहाँ से आता है भाई? आने को तो चौथे से ही आता है, लेकिन पहले से भी आ सकता है। पहले से कौन आता है आशा बहन? नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि है। रुके, हाँ हाँ, सादी सही आंसर है, सादी मिथ्या दृष्टि। क्यों सादी मिथ्या दृष्टि क्यों आ सकता पहले से? एक बार उसे सम्यक तो प्राप्त कर लिया था, कोई बात नहीं, क्यों आता है? फिर वो उस गुण स्थान से गिरा, तो फिर वो रुकेंगे, अपना इसका आंसर लेते हैं, मुग्धा जी बताएंगी। सादी मिथ्या दृष्टि को ही तीसरा गुण स्थान क्यों होता है? क्योंकि उसकी सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति रहती है, उसका उदय आएगा तो वो तीसरे गुण स्थान में आएगा। प्रीति जी क्या बताया, एक्सप्लेन करेंगे? जी, सादी मिथ्या दृष्टि जो रहता है उसको एक बार सम्यक तो प्राप्त हो चुका रहता है, इसलिए उसके इसमें सत्ता रहती है सम्यक्त्व की। तो सम्यक की सत्ता रहती है तो चौथे गुण स्थान जाना चाहिए था, 5वें 6ठे 7वें ऊपर जाना चाहिए था। ये तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। सम्यक सत्ता, हाँ, इसमें दोनों मिक्स सत्ता रहती है, दही गुड़ जैसा रहता है इसमें। परिभाषा नहीं पूछ रहे, आप परिभाषा नहीं पूछ रहे, हम ये सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि तीसरा गुण स्थान क्या है। ये देखो, दर्शन मोहनी कर्म की केवल एक मिथ्यात्व प्रकृति बंद है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति प्रथमोषम सम्यक काल में तैयार होती है, उसका उदय हो सकता है। अब हमारे ये कि प्रथमोषम सम्यक काल जब पूरा हो जाता है और अगर उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो चौथे गुण स्थान तीसरे गुण स्थान में आता है, चौथे से तीसरे में आ जाता है। लेकिन हमने जो प्रश्न पूछा था यहाँ पर कि पहले से तीसरे में क्यों आता है, कि पहले गुण स्थान में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, हमको इस आलाप के लिए बिल्कुल ध्यान से पर एकदम स्पष्ट रूप से बोलना है, जितना आवश्यक है वही बोलना है। तो पहले गुण स्थान में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि कौन है? कि जिन्होंने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और वापस गिरकर पहले गुण स्थान में आए, उनको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि कौन है? जिन्होंने आज तक कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है। ऐसे जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, ऐसे भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य जीव भी हो सकते हैं।
लेकिन जो साधी मिथ्या दृष्टि होते हैं वे नियम से, प्रवीणा जी निमच, मैं इसलिए बोला कि नियम से, नीता बाई की धर्मशाला ना आपका, जहां नियम लिखे हुए हैं, या नियम क्या चल रहा है, साधी मिथ्या दृष्टि के लिए और अनादि निष्ठा की बात कर रहे हैं। तो साधी मिथ्या दृष्टि कौन है? भव्य जीवी है। पहले गुणस्थान के अंदर भव्य मतलब जो मोक्ष पाने की योग्यता को रखते हैं, चाहे उन्होंने समग्र दर्शन प्रकट किया या नहीं किया। अभव्य कौन है? जो 3 काल में कभी भी मोक्ष आने की योग्यता नहीं रखते और नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि पहले गुणस्थान में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक का नाम है अनादि मिथ्या दृष्टि, दूसरे का नाम है साधी मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि में दोनों हो सकते हैं, भव्य भी हो सकते हैं, अभव्य भी हो सकते हैं। साधी मिथ्या दृष्टि में नियम से भव्य जीव ही होंगे। क्योंकि साधी मिथ्या दृष्टि है तो इनके दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृति हो सकती है, मतलब दर्शन मोहनी की 3, कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो इस तरह से साधी मिथ्या दृष्टि जीव के 25 चारित्र मोहनी की, 3 दर्शन मोहनी की, 28 प्रकृति की सत्ता वाला हो जाता है। चूंकि साधी मिथ्या दृष्टि के सत्ता में मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति पड़ी हुई है, तो उसके कदाचित इसका उदय आ जाए, वो पहले गुणस्थान है तो उसका सीधा तीसरा गुणस्थान हो जाता है। अगर उसके सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो वो पहले से चौथे में जाता है। पहले से चौथे में जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है वो भी जाता है, और पहले से चौथे में साधी मिथ्या दृष्टि भी जाता है। क्या अंतर है आशा बहन? पहले से क्या प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? किसी घबराने की बात नहीं। प्रश्न क्या है? अनादि मिथ्या दृष्टि जो भव्य जीव है वह भी पहले से चौथे में जा सकता है, साधी मिथ्या दृष्टि है वह भी पहले से चौथे में जा सकता है। क्या अंतर है? इसलिए तो ये तो एक अनादि मिथ्या दृष्टि ने तो खाली अभी उसको मिथ्यात्व की एक ही प्रकृति है, और इसको मिथ्यात्व की प्रकृति के मतलब से सम्यक प्रकृति टुकड़े हो चुके हैं, उसके 3 प्रकृति है, क्षोक्षम सम्यक होगा उसको। देखो वो काम तो हुआ, हमारा प्रश्न क्या? प्रश्न बताया, सिर्फ आपको प्रश्न बताया, क्या पूछा आपने? कि अनादि मिथ्या दृष्टि भी चौथे गुण स्थान में जाता है और साधी मिथ्या दृष्टि भी चौथे। सबने सुन लिया? उर्मिला जी आपने सुना? क्या प्रश्न पूछा बेटे? उर्मिला जी इस प्रश्न का रिपीट करना है, उत्तर भी देना उर्मिला जी को। प्रश्न क्या है कि साधी मिथ्या दृष्टि भी चौथे में जा सकता है और अनादि मिथ्या दृष्टि भी पहले से चौथे में जा सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि पहले से चौथे में पहली बार ही सम्यक प्राप्त करके जाएगा, और साधी मिथ्या दृष्टि क्योंकि पहले सम्यक प्राप्त कर चुका है इसलिए वो तीसरे गुणा, उसके पास तीनों सम्यक, उसकी तीन प्रकृतियां जो पड़ी हुई हैं उसकी वजह से वो तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्या प्रकृति होने से तीसरे गुण स्थान में, और सम्यक प्रकृति जब प्राप्त करेगा तो सीधा चौथे में जाएगा। आपने तो साधी मिथ्या दृष्टि का बैंक का लॉकर खोल दिया और बताया उसके अंदर 3 प्रकृति 3 जो पड़ी हुई है। हमें लॉकर नहीं खोलना है, लॉकर उसका रहने दो। हमारा प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि एक अनादि मिथ्या दृष्टि पहले से चौथे में जाता है, साधी मिथ्या दृष्टि भी पहले से चौथे में जाता है, उसमें क्या अंतर है? ममता जी दोषी आप ट्राई करेंगे? उत्तर सबके सही है, लेकिन सही उत्तर जो पूछा ना उसका आप लोग ज्ञान सबको हो गया, आपको क्या उत्तर है? देखिए इसका उत्तर यह है कि साधी मिथ्या दृष्टि वेदक समग्र दर्शन को प्राप्त करेगा, जबकि अनादि मिथ्या दृष्टि करण लब्धि पूर्वक 5 करण लब्धि पूर्वक है ना 3 करण करेगा और उस पूर्वक से वो प्रत्योषम सम्यक प्राप्त करेगा। फिर से ध्यान दीजिए, क्या रिपीट होगा मुक्ता जी? कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव है वह 5 करण लब्धि करेगा, 3 करण करते हुए अंत में करण लब्धि में आएगा, 3 करण करेगा और प्रत्योषम सम्यक को प्रकट करेगा। लेकिन जो आशा में जो साधी मिथ्या दृष्टि है वो करण नहीं करेगा, 3 करण की जरूरत नहीं उसको, हो 2 भी कर सकता है लेकिन करण की जरूरत नहीं उसको। अगर उसके सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो वो सीधा जा सकता है। ठीक है, अब सिर्फ मुग्धा जी से पूछा गया। मुग्धा जी जय जिनेन्द्र, क्या कोई ऐसा साधी मिथ्या दृष्टि हो? मुग्धा जी बात करें किसी, चलो कौन? कस्तूरी जी है। कस्तूरी जी कहाँ है? मधु जी आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत बातों की आवाज आ रही है। सम्यक तो वेदक सम्यक एक नहीं है।
हैं? बोलिए। संयोग सम्यक और वेदक सम्यक अलग अलग होते हैं। एक ही, दोनों एक ही है, दोनों का एक ही दोनों के दो नाम है ना। हाँ, ठीक है, एक ही है। अब मेरा कस्तूरी जी एक प्रश्न है, क्या कोई ऐसा साधी वेदक मिथ्या सम्यक दृष्टि के दो नाम है ना। हाँ दो नाम है, जब उसको सम्यक प्रकट की वेदन करता है उसकी और अपेक्षा कहेंगे तो सालों वेदक सम्यक सम्यक दृष्टि, और शैव शब्द की अपेक्षा से कहेंगे तो शैव शब्द सम्यक दृष्टि कहेंगे, दो नाम है। तो अब मेरा सर्वोत्तम प्रश्न, है, वो दो नाम वेदक सम्यक के है। क्या प्रश्न है आपका? वेदक सम्यक दृष्टि सम्यक प्रकृति का वेदन करता है, इसलिए तो उसका नाम पड़ा वेदक सम्यक दृष्टि। और शैव शब्द में तो क्या है कि देशघाती स्पर्धकों का उदय, सर्वघाती का सद्दावसारों को, उसकी परिभाषा बिल्कुल अलग ही जो हमने पढ़ रखी है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि एक साधी मिथ्या दृष्टि है, हमने ये देखा कि उसके तीन प्रकृति, जब उसके सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो चौथे में आएगा और वेदक सम्यक दृष्टि बन जाएगा, शैव शब्द सम्यक दृष्टि बन जाएगा। क्या कोई ऐसा साधी मिथ्या दृष्टि हो सकता है कि जिसको तीन करण करके ही चौथे में जा सकता है? नहीं, वेदक काल में ही होता है वो, ठीक है, उसका अभी वेदक काल ही चल रहा है, मैं तभी वो प्रश्न- चौथे में जाएगा। हाँ, प्रश्न फिर से पूछता हूं मैं, प्रश्न को बात नहीं सुन, ध्यान से सुनिए। हमने पहले गुण, हाँ मुग्धा जी बोलना चाहते हैं क्या? अब बोलिए हाँ। मुग्धा जी, बोलिए। जो साधी मिथ्या दृष्टि है और जिसके सत्ता में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अभी थोड़ी देर के लिए उद्वेलना हुई नहीं है पूरी तरह से, तो वो फिर से सम्यक प्राप्त कर सकता है। बहुत बढ़िया, आपको विषय का पूरा ज्ञान है, बराबर ज्ञान में बताना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया उत्तर, आपको बिल्कुल स्पष्ट है सर, मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूँ, स्पष्ट है, बहुत बढ़िया। एक साधी मिथ्या दृष्टि है, मतलब कौन है जिसने प्रथमोषम सम्यक प्रकट किया और वो गिरकर मिथ्यात्व में आया। अब जब बहुत काल तक मिथ्यात्व में पड़ा रहे और वहां से आगे गुण स्थान में नहीं जाए, तो उसके क्या होता है कि सत्ता में पड़ी हुई जो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है उसकी उद्वेलना हो जाती है। उषा दोषी उद्वेलना नाम आप लोगों ने, क्या होता है जैसे अपनी रस्सी होती है, रस्सी नारियल की रस्सी होती है, उसको ऐसे बढ़ते और उल्टा करे तो खुल जाती है वो। जैसे अपन ने उसको एक रस्सी लो आप और ऐसे करो और छोड़ दो तो धीरे 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 खुल जाएगी। तो इसको कहते हैं उद्वेलना प्रकृति, मतलब जैसे रस्सी खुल जाती है ना आशा में, ऐसे वो खुल गई है, तो क्या खुल के कहाँ जाएगी वो मिथ्यात्व में बदल जाती है। जहां से आई थी ना वही चली जाती रस्सी, जहां ऊपर खुल गई है। तो ये क्या थे कि मिथ्यात्व के बने थे, तो इनके वास्तव में देखा जाए तो ये मिथ्या सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति उद्वेलना होकर वापस मिथ्यात्व बन जाती है। तो ये है तो साधी मिथ्या दृष्टि। क्यों साधी मिथ्या दृष्टि? इसने एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, लेकिन एक कैसा है कि ये अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा है। प्रीति जी कैसे हुआ? साधी मिथ्या दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे कैसे हो सकता है? यही आपने अभी जो कारण बताया, सम्यक जैसे कि बहुत समय तक पढ़ाई नहीं करे तो भूल जाते हाँ, हैं, बहुत वैसे सालों तक इसे मिथ्यात्व में पड़ा रहा तो वो अनादि जैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे मोक्ष अनादि मार्ग मिथ्या में- दृष्टि के मोक्ष जैसे, मार्ग प्रकाशन हाँ, में सुनो सुनो सुनो, अपन उद्वेलना हो देखिए जाती है ना, जैसे एक बात बता रहे हैं आप लोगों में सबकी बहुत अनुमोदना करता हूं। मैं विषय को, अपन कर्णाटक के विषय को थोड़ा अच्छी तरह से समझ कर चलेंगे। ये पुस्तक में बहुत आनंद आने वाला है। अपन मैं प्रारंभ में क्यों टाइम दे रहा हूं, नहीं तो पढ़ना ही है। आज करो मैं आपको 10-15 पेज पढ़कर अपने महीने में 15 दिन में पुस्तक समाप्त कर सकते हैं और कह सकते हैं पुस्तक नंबर 3 कल से शुरू हो गया, सब बोल सकते हैं। आप कहें धीरे धीरे ही करना है। लेकिन हाँ नहीं कर सकते, अपन कोर्स पूरा कर लेंगे, सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि सब लोगों ने यहाँ पर जरीजन दिख करके अंदर है, नहीं आपको मिल जाए सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। हम किसी को बुलवा भी लेंगे, विद्वान को आपको पुरस्कार करवा देंगे, आपकी अनुमोदना भी हो जाएगी। नहीं हम नहीं करना चाहते, हम क्या चाहते हैं, हमें चाहते हैं, सुनिए आप लोग सुनिए, थोड़ी मेरी बात भी मुझे बोलने दीजिए, अभी मेरे को बोलने का टाइम है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कर्णन योग का विषय है ये ऐसा पक्का हो जाए कि हम रात को 2 बजे भी पूछे कि भाई निरंतर बंदी प्रकृति कौन सी, ध्रुवबंदी प्रकृति, तो बिल्कुल चालू हो जाने चाहिए। जैसे बटन दबाते हैं ना,
और वो नंबर चालू हो जाए, इसे चालू हो जाना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है कि इसके समझे बिना 545 टेबल को आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत जो टेबल में छोटी 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 बातें आएगी। सरल है विषय, उषा जैन बिल्कुल सरल है विषय, विषय गलत नहीं है। लेकिन बात यह में आता वो मतलब नहीं है, बात यह नहीं कि लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है। आपकी बेटी की शादी करनी है, लड़का पढ़ा लिखा, ये बात नहीं है, वो कमाता कितना है। बात ये नहीं कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बात ये कि इस टेबल को पढ़ते समय आपको बात याद आती कि नहीं आती। बात ये कि आचार्य वीर सेन ने जो टेबल के माध्यम से मैं समझाना चाहे कि जो जीव स्थान सत्प्ररूपणा का विषय स्पष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, जो विशेष बता रहे वह बात मुख्य है अशोका जी, इसलिए अपन बता रहे। तो यहाँ पर क्या बताना है कि वह साधी मिथ्या दृष्टि कैसा है कि जैसे साधी मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोह की केवल एक ही प्रकृति है, इसके भी एक ही प्रकृति है, इसलिए साधी मिथ्या दृष्टि जीव के बराबर है। जैसे साधी मिथ्या दृष्टि को 3 करण पूर्वक ही प्रपोषम सम्यक प्राप्त करके चौथे गुण स्थान में जा सकता है, ऐसा यह साधी मिथ्या दृष्टि भी 3 करण करके ही चौथे गुण स्थान में जा सकता है। हेंस इसलिए यह सिद्ध हुआ कि यह साधी मिथ्या दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा ही है। ठीक है, तो कहाँ बात चल रही थी? आप लेंगे प्रीति जी, आप लेंगे आगे का नवी टेबल का? पर्याप्त तक बात की थी आशा बहन ने। हाँ, आगे का हाँ। लीजिए, प्राण से लीजिए। हाँ, प्राण 10 ही बताए हैं पूरे सम्यक मिथ्या दृष्टियों के। उसके बाद संज्ञा 4 बताई है पूरी। तो क्या नहीं लिए? 10 प्राण लिए ना, तो हाँ, सभी लिया है। क्यों बाकी क्यों नहीं लिए, क्या कारण है? अपर्याप्त नहीं ना, इसलिए कोई अपन से को भी पता है प्राण ना? कम करे नहीं है। हाँ, प्राण हाँ। के जो आलाप होते कैसे होते हैं? 10 प्राण, 7 प्राण, 9 हाँ। प्राण, 7 प्राण, 8 प्राण, 6 प्राण, ये आलाप होते हैं। हाँ। लेकिन वो आलाप कब होते हैं कि उनमें पर्याप्त के भी अपर्याप्त के। चूंकि ये गुणस्थान पर्याप्त का, इसलिए अपर्याप्त के सब चले गए। दूसरा, ये गुणस्थान में केवल संगी पंचेंद्रिय है, इसलिए उन्होंने एक ही मतलब 10 प्राण को उन्होंने सीधा ले लिया, 10 प्राण को हाँ, ले लिया। पूरे 10 आगे प्राण आगे ले आगे लिए। चलिए। संज्ञा संज्ञा 4 ली है। इंद्रिय 1 और पंचेंद्रिय 1, पंचेंद्रिय को ये गुणस्थान होता है, इसलिए 1 इंद्रिय ली है। काय भी 1 ली है, रुकेंगे हाँ, रुकेंगे। मंजू जी, मंजुला जी, इंदौर, काय मार्गणा के षटकाय जीव होते हैं, तो ये यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? काय में तीसरे गुणस्थान 5 स्थावर और त्रस होते हैं, 6 काय होती है। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा लिखेंगे तीसरे गुणस्थान में? तीसरे अग्निकाय, त्रस काय लिखेंगे। त्रस काय लिखेंगे। क्यों लिखेंगे त्रस काय? क्योंकि त्रस जीव जो है पंचेंद्रिय जीव, त्रस जीव ही है। त्रस काय संगी पंचेंद्रिय है। हाँ, नहीं, क्योंकि त्रस काय जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वहीं से आया है। मतलब ये जो है ना, दूसरे गुणस्थान से ऊपर के सारे गुणस्थान त्रस के ही है, त्रस के ही है। दूसरे से लेकर 14 तक सारे गुणस्थान किसके? त्रस के। त्रस के है। आशा बहन, त्रस प्रकृति का कब विच्छुद्धि होती है? सत्य से। कोई बोल सकता है, हमारे कस्तूरी जी है, मुग्धा जी है। त्रस प्रकृति, अब त्रस की बात करें ना, त्रस प्रकृति की सत्ता से उच्चति कब होगी? सत्ता से हृदय की उच्चति। हाँ, ठीक है आशा बहन। अयोगी के अंत में, अंत में जो 12-13 लेते ना, अंत में 72 और 13, तो अंत में जाकर प्रकृति होगी। ये तीसरा गुणस्थान वास्तव में त्रस का ही होगा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से ऊपर के सारे गुणस्थान त्रस हो गए, इसलिए यहाँ पर त्रस का आया। तो आगे के जितने भी आएंगे गुणस्थान, वहां पर काय मार्गणा में आप लोग आंख बंद करके आपको त्रस का ही लिखना पड़ेगा। हाँ जी, आंख बंद करके, आंख खोल के लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है पल्लवी जी? मतलब आगे के अभी कितने आलाप हुए? 9 आलाप हुए, 545 है, तो 365 आलाप जितने भी आएंगे उसमें काय मार्गणा में आपको क्या लिखना है? त्रस लिखना। तो एक तो कितना सरल हो गया, काम हो गया। चले आगे चलेंगे, बोलिए। योग 3 है। अच्छा, मैं बताता हूँ, ये सब सरल है। आगे की बात इन्होंने योग में क्या लिखा है? इन्होंने 10, सब कोई अंतर नहीं है। अंतर किसमें आएगा? ज्ञान मार्गणा में अंतर है। क्या अंतर है ज्ञान मार्गणा में? देखो, अपन ने पहले दूसरे में ज्ञान मार्गणा में क्या लिखा था और यहाँ पर क्या अंतर लिखा है? अंतर देखना दोनों में क्या है यहाँ पर।
ज्ञान मार्गणा में 2 लिखा था, सासाधन सम्यक दृष्टियों में कुमति कुश्रुत था वहाँ। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर 3 लिखे, ज्ञान, अज्ञान और मिश्र। देखिए ये मिश्र गुण स्थान है। यहाँ पर दही और गुड़ के समान जो बोला ना, तो ज्ञान भी और अज्ञान भी ऐसे कोई मिश्र है। मतलब ये नहीं लिखा कुमति कुश्रुत को अवधि बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उन 3 ज्ञानों के मिश्रण रूप अवस्था को कहा है मिश्र है। या कहते हैं तीसरे गुण स्थान में कोई जात्यंतर रूप का स्वाद ही होता है, न सम्यक्त है न मिथ्यात्व है। कैसा है? सम्यक्त क्यों नहीं है? क्योंकि चौथे गुण स्थान में नहीं है। मिथ्यात्व क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी बीच में वहां पर पहुंचा नहीं है। तो कोई बीच का इसमें भाव है न सब, इसलिए यहाँ पर ज्ञान मार्गणा में अंतर हुआ। ठीक है किरण जी भाई साहब, चौथे गुण स्थान की टेबल पढ़ेंगे आगे। अंतर हो गया असह्य सम्यक दृष्टि। मिश्र गुण स्थान असंयत सम्यक जीवों के ओघालाप करने पर एक चौथा गुणस्थान शोधनी पर्याप्त और शोधनी अपर्याप्त, ये द्विजीव समास, छो पर्याप्त या छो अपर्याप्त या 10 प्राण 7 प्राण, चारों संज्ञा, चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, आहारक द्वीप के बिना 13 योग, तीनों वेद, चारों कषाय, 3 ज्ञान, असंयम, केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, द्रव्य और भाव रूप 4 लेशाय, भव्य सिद्धि, औपशमिक, क्षायिक और क्षायक्रमिक, ये 3 सम्यकत्व, सौधनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत बढ़िया। विमल जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र, नंबर आ गया आपका, कंप्यूटर ने सेलेक्ट कर लिया। अभी जो किरण जी भाई साहब ने पढ़ा उसमें से कौन सी चीज अब आप बताना चाहेंगे कि क्या यह विशेषता? आपने पढ़ा ना विद्यालय में, कोई भी एक पॉइंट बताना चाहेंगे आप, कहां पर आपको लगा अंतर हो रहा है यहाँ पर जो आप एक्सप्लेन, जैसे केवल दर्शन बिना 3 दर्शन, तो यहाँ केवल दर्शन क्यों नहीं लिया? दर्शन मार्गणा के कितने भेद होते हैं? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। केवल दर्शन कौन से गुण स्थान में पाया जाता है? जिससे देखो विमल जी भाई साहब, कोई नहीं, विमल जी भाई साहब 13वें गुण स्थान में पाया जाता है। बहुत अच्छा विमल जी भाई साहब, मतलब जो केवली के सहयोग केवली, रहयोग केवली और सिद्ध भगवान के केवल दर्शन होता है। ये कौन सा गुण स्थान चल रहा है? चौथा गुण स्थान चल रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा? केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, 3 दर्शन लिखा। अभी वहां पर अपन चक्षु और अचक्षु लिख रहे थे, अवधि की बात नहीं कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। पहले थे, लेकिन यहाँ पर लिखा मिश्र में न सम्यक न मिश्र थे। ये एक अंतर पॉइंट नोट करना। आप देखिए पिछले के टेबल में देखिए कितने दर्शन लिखे थे, दूसरे सासादान में देखिए, देखिए सासादान में 2 ही दर्शन आते हैं, चक्षु अचक्षु। मिथ्यात्व में भी यही आएंगे, चक्षु और चक्षु दर्शन। वहां पर क्योंकि अवधि दर्शन जो है केवल सम्यक दृष्टि को ही लेते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पर केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन ले लिया। कौन से 3 दर्शन के नाम बताएंगे विमल जी भाई साहब? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और केवल दर्शन, अवधि दर्शन, अवधि दर्शन। हाँ सॉरी, अवधि दर्शन। हाँ, कौन बताएगा अवधि दर्शन क्यों होता है चौथे गुण स्थान में? उषा दोषी। क्योंकि आचार्यों ने कहा, भगवान ने कहा, अपने वो क्या उसमें घबराने की बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भगवान ने कहा है ना कि भाई पहले से 12वें गुण स्थान, चौथे से 12वें गुण स्थान तक दर्शन होता है, पहले दूसरे तीसरे में नहीं होता। ये भी भगवान ने बताया, इसलिए नहीं लिया था। भगवान ने बताया कि जो सम्यक दर्शन, तो मतलब ये होता है ना मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान होते हैं, तो अवधि ज्ञान जो है सुअवधि ज्ञान है ना, उसके पहले अवधि दर्शन होता है, इसलिए यहाँ पर अवधि दर्शन लिया। मंजू जी क्या बोला मैंने? मंजू जी घाट को पर क्या बोला मैंने? इसकी बात चल रही, दर्शन की चल रही है। आपको दर्शन मार्गण के भेद बताने, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब आपको बोलना, चारों बोलना है। बोलो कितने दर्शन होते हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल दर्शन मिथ्या दृष्टि को होता है और बाकी सब सम्यक दृष्टि को होते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी।
अच्छा मैंने गलत बोल दिया, क्या गलत बोला मैंने? नहीं हो सकता है गलती हो जाती है हमसे भी, हम क्या गलती बोला? केवल दर्शन सम्यक को होता है। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब देखो चक्षु, इसका आपका उत्तर ही होना चाहिए चक्षु और चक्षु दर्शन तो सभी संसारी जिसमस्त जीवों को पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होगा। मतलब 4 इंद्रिय से लेना, पहले से मत लेना, नहीं तो पुष्पवंत आचार्य ने सूत्र बोला था ना, चक्षु दर्शन में क्या लिखा था? 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान। और चक्षु दर्शन में क्या लिखा था प्रीति जी याद है? 1 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक। और अवधि दर्शन की क्या लिखा था? 4थे से 12वें गुण स्थान तक लिया था। और केवल दर्शन 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। चलिए रिपीट कीजिए कस्तूरी जी, क्या बोला चक्षु दर्शन के क्या रूल बोले? कस्तूरी जी रिपीट करेंगे, आप लोग घबराइए, बिल्कुल पक्का करना है। चक्षु दर्शन, हाँ 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान चक्षु तक। दर्शन 1 से 12वें गुण स्थान तक होता है। आंसर गलत। पुष्पवंत आचार्य नाराज हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। 12वें गुण स्थान तक होता है। 4 इंद्रिय से लेकर, हाँ 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। और चक्षु दर्शन 1 से लेकर 12वें तक होता है। नहीं, फिर नाराज हो गए वो आपके हाथ पर नहीं रुकेंगे, निकल जाएंगे वो। आप कितने आठ जन शुद्ध है, नहीं रुकेंगे। एक इंद्रिय को भी अचक्षु दर्शन होगा ना। हाँ 1 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक बोलिए, 1 गुण स्थान नहीं, पहले गुण स्थान नहीं बोलना, 1 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। और अवधि दर्शन, अवधि दर्शन 4 से 12वें गुण स्थान तक होता है, 4थे गुण स्थान से। बहुत बढ़िया। कमलेश जी बोल रहे हैं। दर्शन 13वें 14वें और सिद्ध भगवान को होता है। बहुत बढ़िया। कमलेश जी, दर्शन 4 प्रकार से, मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। बहुत बढ़िया। चक्षु दर्शन पहले गुण स्थान से 12 गुण स्थान तक होता है, 1 इंद्रिय से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर करना मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ अभी बैठा हूँ मैं, जो पहले गुण स्थान सही बात है, लेकिन 4 इंद्रिय से लेना है, क्योंकि आंख जिसके 4 होते ना उसको चक्षु दर्शन होगा। पहले जिसके घर में टीवी है, चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक, अचक्षु दर्शन 1 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक। ये आप लोग नोट करिए, बहुत अपन समझ दे रहे हैं क्योंकि एक को पक्का कर रहे हैं, ये ना ये सब सूत्र पढ़ चुके हैं, अभी तो रिवीजन की क्लास चल रही है। और अवधि दर्शन 4थे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है, और केवल दर्शन 13वें 14वें तक होता है, और सिद्ध भगवान 2 को भी रहता है। बहुत बढ़िया। तो ये अपनी बात की। अब यहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त है, तो यहाँ पर जो अभी किरण जी भाई साहब ने टेबल नंबर 10 जो पढ़ी थी उसके अंदर नहीं भेद होने के कारण पर्याप्त भी लिया और अपर्याप्त भी लिया। मतलब उन्होंने क्या लिया, योग कितने लिए? 13। अभी जो किरण जी भाई साहब ने सम्यक सामान्य आलाप पढ़े किसके? 4थे गुण स्थान के। नाम क्या है? असंयत सम्यक दृष्टि। उसके योग में कितने बताए विमल जी भाई साहब? 13 बताए। 13 कौन से बताए और कौन से नहीं बताए? पहले योग कितने होते हैं? 15 होते हैं। कौन बताएगा? उषा दोषी बताएंगे 15 योग नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, तो लोग कौन आशा में बताओ 15 योग कौन से होते हैं? नहीं हो रहा। सत्य मनोयोग मैं बताऊं पंडित जी साहब? हाँ बताइए। 4 मनोयोग, मैं बताती हूँ। 4 कोई एक ही बोले। कमलेश जी को मैंने बोलने के लिए कहा है। हाँ मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7। हाँ ये 15 योग हो गए। अब यहाँ पर 4थे गुण स्थान के अंदर ये बता रहे विमल जी भाई साहब के कौन से योग नहीं होंगे। तो जो काय योग है ना विमल जी भाई साहब, उसमें क्या? औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आरक मिश्र और कार्बन का, ये 7 योग होते हैं। अब 4थे गुण स्थान में कौन से योग नहीं होंगे विमल जी भाई साहब को बताना है? आहारक दिक नहीं होंगे, वहां लिखा भी है, आप पढ़िए देखिए वहां पर। आहारक दिक के बिना 13 योग। टेबल पढ़ा आपने? हाँ जी हाँ जी। आहारक क्यों नहीं होंगे? और आरक, हाँ क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो 6ठे गुण स्थान में होते हैं और अपने आलाप चल रहे 4थे गुण स्थान के।
ठीक है, अपने आलाप चल रहे हैं चौथे गुण स्थान के, और आहारक मिश्र होते छठे गुण स्थान में, इसलिए उन्होंने यहाँ पर 13 योग लिए। अब आप ही को पढ़ना इसके पर्याप्त का चौथे गुण स्थान को। विमल जी भाई साहब को पढ़ना, पढ़िए, आपका है पुस्तक? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। असंयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त जीवों के, उन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त जीवों के ओगालाप कहने पर, नहीं पहले पर्याप्त ले लेंगे ना विमल जी, पहले पर्याप्त। अच्छा अच्छा, पेज नंबर 433। असंयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त जीवों के ओगालाप कहने पर एक चौथा गुण स्थान, संगी पर्याप्त, एक जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, पंचेंद्रीय जाति, त्रस्काय, आहारक द्विक और अपर्याप्त संबंधी 3 योगों के बिना 10 योग, 3 वेद। रुकेंगे, ये लाइन जो समझा दीजिए विमल भाई साहब। आहारक द्विक और अपर्याप्त संबंधित 3 योग के बिना 10 योग, बस यही समझाना। इसमें यही मतलब जो है आपको सीधा IIT मुंबई IIT के मतलब एंट्रेंस में मतलब फर्स्ट रैंक आएगा। आहारक के ये 2 और अपर्याप्त संबंधी 3 योग, मैंने 3 योग निकाल दिए। अच्छा, अभी अपने कौन सा मार्ग अपन जो प्ररूपणा कर रहे हैं, अपना क्राइटेरिया क्या चल रहा है? फिर चौथा गुण स्थान के स्थान में चल रहा है, और इसमें पर्याप्त जीवों के बारे में। हाँ, तो पर्याप्त जीव कौन है कि जो अपर्याप्त नहीं है? जो अपर्याप्त नहीं है वो पर्याप्त है। हाँ, ये बात क्लियर हो गई है। अब अपने को योग मार्ग में बताना है, तो आहारक द्विक तो होगा नहीं चाहे पर्याप्त, क्योंकि वो तो छठे गुण स्थान में होते हैं। अब ये बोलते हैं कि अपर्याप्त संबंधित 3 योग, तो अपर्याप्त संबंधित 3 योग कौन से हो जाएंगे? मन और नहीं, मैं पूछूंगा, सबसे नंबर लूंगा, पहले बोलने सोचने दीजिए, मुझे जल्दी नहीं, मुझे सबको लेके चलना है साथ में। मुझे भी प्रवीणा जी को भी लेना है, नीता जी को भी सबको लेना है। देखिए, अपर्याप्त संबंधित 3 योग मैं बताता हूँ विमल जी भाई साहब, कठिन नहीं है। आनापान, वचन बल और मनोबल। नहीं, ये अपन प्राण में चले गए, अपन चल रहे योग मार्गणा में। देखिए, अपर्याप्त संबंधी 3 योग, वो आपकी बात सही है, अलग है वो 3 बात होती है ना, वो अलग है। पर्याप्त में 3 प्राण होते हैं, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, और वो जो नहीं होते वो बात अलग है शास्त्रों। यहाँ पर चल रही योग मार्गणा। योग मार्गणा में अपर्याप्त संबंधित 3 योग, अर्थात जो योग अपर्याप्त में मतलब पर्याप्त अवस्था में नहीं होते हैं, उनकी बात करनी है। तो देखो, इनका इस तरह सोचना है, औदारिक और औदारिक मिश्र। औदारिक मिश्र कब होगा? पर्याप्त होगा क्या पर्याप्त में होगा? औदारिक मिश्र अपर्याप्त में। विमल जी भाई साहब, अपने औदारिक मिश्र क्या अंतर है? औदारिक पर्याप्त में पहले औदारिक मिश्र होता है, जीव पर्याप्त रहता है तो औदारिक। किसको होता है औदारिक? सोधर्म को कि लोकांतिक देव को कि एरावत हाथी को? ये मनुष्य और तिर्यंच के। औदारिक शरीर किसको होता है? मनुष्य और तिर्यंच के। लेकिन एरावत हाथी को मत लेना, नहीं तो मीनाक्षी जी बोलेंगे आपने बोला तिर्यंच है और एरावत हाथी को भी हो जाएगा। नहीं, एरावत हाथी जरूर तिर्यंच लग रहा, नाम हाथी है, लेकिन वो कौन सा है? वैकृत शरीर वाला है ना, तो उसको औदारिक मिश्र वाली बात नहीं लेंगे। वो तिर्यंच, वो देवगति का जीव। तिर्यंच तो कौन से चले गए? औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र, और तीसरा कौन सा बचेगा? आहारक का तो इधर गिन लिया है, वो कौन बताएगा? बताए मधु जी। कार्बन का योग, बहुत बढ़िया, कार्बन का योग। तो अपर्याप्त संबंधित 3 योग, देखो अपर्याप्त संबंधी कुल 4 है। आहारक, औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन का योग। आहारक मिश्र को तो अपन ने क्राइटेरिया में निकाल दिया, क्योंकि अपने क्राइटेरिया चौथे गुण स्थान की चल रही है, इसलिए यहाँ पर 3 कौन से लिए ये यहाँ पर लिखा ना आपने? अपर्याप्त संबंधित 3 योगों के बिना। ठीक है, अब अपन एक बार जोर से भगवान आदिनाथ की जय बोल लेते हैं। भगवान की जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय जय जय। पंडित जी वाला पॉइंट दोबारा समझा। हाँ, इसीलिए मैंने जय बोला थी भगवान की, क्योंकि मुझे पता चला कि कुछ पठार हो रहा है ना, तो इसलिए मैं जय बोला देता हूँ। मैं मुझे पता चल जाता कि कहीं जो है नहीं आ रही है। देखिए, कुछ बातें अपने को यहाँ पढ़ना नहीं है, या जैसे रुकना चाहिए। बात चल रही है अपने कौन से मार्गणा चल रही है? काय मार्गणा चल रही है। कौन चल रही है? काय मार्गणा। काय मार्गणा 20 प्ररूपणा में एक क्राइटेरिया है, उसके अनुसार से बात कर रहे हैं।
तो अपन काय मार्गणा के सबसे पहले भेद तो देखेंगे। तो काय मार्गणा किसे काय किसे योग मतलब किसे कहते हैं अपन यानी योग मार्गणा चल रहा है। आप म्यूट कर लीजिए मंजुला जी, डिस्टर्बेंस योग मार्गणा चालू है। अपनी योग मार्गणा चल रही है, मैंने कहा योग मार्गणा की बात चल रही है। तो योग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से होते हैं मंजू जी? मन योग, वचन योग और कार्य योग। नहीं बोलना नहीं किसी को, अब मैं बोल रहा हूं, मेरे को चांस दिया भगवान ने। मन योग 4 प्रकार के, वचन योग 4 प्रकार के, काय योग 7 प्रकार के। अब हमको आलाप देखना है तो काय योग की बात करते हैं। तो पहले योग का नाम है औदारिक और औदारिक मिश्र। ये किसको होता है? तिर्यंच और मनुष्य को होता है। अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र, पर्याप्त अवस्था में औदारिक। आगे बढ़ रहा हूं मैं। मीनाक्षी जी, दूसरे का नाम क्या? मीनाक्षी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है और मैं आपको बता रहा हूँ। अनम्यूट कीजिए आप मीनाक्षी कमलेश जी, आप भी अनम्यूट कीजिए, वो म्यूट कर लीजिए कमलेश जी, वो आ रहा है डिस्टर्बेंस। हाँ कमलेश जी, आपको पता कैसे चल जाता? समझ नहीं आता। अच्छा है, हमारे कोई भी। चलो मीनाक्षी जी, दूसरे का नाम क्या? वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र। जी, वैक्रिक किसको होगा? अपर्याप्त को। नहीं नहीं नहीं, वैक्रिक किसको होगा? जो विक्रिया करते हैं। अच्छा, पर्याप्त। हाँ ठीक है। क्यों वैक्रिक विक्रिया करते हैं? ये हवा, अग्नि का, वायु का, ये भी विक्रिया करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं है। यहाँ पर वैक्रिक का योग में केवल देव और नारकी को लेना। किसको लेना? देव और नारकी को लेना। जब देव और नारकी अपर्याप्त अवस्था में होते तो कौन सा योग होगा मीनाक्षी जी? वैक्रिक मिश्र। जब पर्याप्त हो जाएंगे तो उनके वैक्रिक का योग हो जाएगा। तीसरे योग का नाम है आहारक और आहारक मिश्र। ये मुनिराज को होता है। और अंत में कार्बन का योग है। तो यहाँ पर जो बोला कि कौन सा लेकर आहारक द्विक, क्यों बोला कि नहीं लेना है? क्योंकि चौथे गुण स्थान के आलाप चल रहे हैं। 3 अपर्याप्त संबंधी कौन से हो गए? औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कार्बन का योग। तो ये यहाँ लाइन लिखा था विमल जी भाई साहब, आहारक द्विक और अपर्याप्त संबंधी 3 योग के बिना 10 योग। आगे पढ़ेंगे विमल जी भाई साहब। चलो तीनों वेद, विमल जी भाई साहब आगे पढ़ना है। तीनों वेद, तीनों वेद चारों कषाय। तीनों वेद चारों कषाय, 3 ज्ञान, असंयम, केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, द्रव्य और भाव रूप 6 लेश्याएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक छायक और छायोपशमिक ये 3 सम्यक, संगिक, आहारक, सकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये कौन सा आलाप पढ़े प्रीति जी हमने? टेबल नंबर 11। असंयत सम्यक दृष्टि के पर्याप्त के आलाप। आगे कौन से आएंगे? अपर्याप्त आलाप। अरे जिससे पूछा जाए, मेरे को थोड़ा सा आप लोग सुनते हैं। आगे किसके आएंगे? असंयत सम्यक दृष्टि के अपर्याप्त आलाप आएंगे। बहुत बढ़िया। मुझे आप बिना देखे बिना पढ़े आंख बंद कर बता सकते हैं कि अंतर कहाँ पड़ेगा? अंतर योग में पड़ेगा। योग में पड़ेगा। योग में पड़ेगा, बिल्कुल सही। अब क्या पड़ेगा? अभी ताजा, ये अच्छा किया आपने, ताजा ताजा था सबको। क्या पड़ेगा वहां पर? कितने देखो वहां पे जो अपर्याप्त के 3 अपने योग है वो रहेंगे और पर्याप्त वाले नहीं रहेंगे। कौन से रहेंगे? औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कार्बन। बहुत बढ़िया। आहारक मिश्र क्यों नहीं रहेगा? आहारक मिश्र क्यों नहीं रहेगा? प्रकृतियां ही नहीं है इसमें, वो छठे गुण स्थान की प्रकृतियां है। वो हमारा क्राइटेरिया नहीं, गुणस्थान नहीं चल रहा। आहारक मिश्र का क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो आप लोग 3 रहेंगे। कृपया सब लोग इको मत करने दीजिए, आपने बंद कर लीजिए, है ना? हम अच्छा, बहुत अच्छा स्वाध्याय हो रहा है। इसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा है। इतनी प्रसन्नता से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। षटकंडा गम का स्वाध्याय और ऑनलाइन में आप लोग कर रहे हैं। मतलब कितनी खुशी की बात है, नहीं? आप लोग बहुत प्रसन्न होकर काम करना है। और अगर प्रीति जी बता रहे हैं, हम सबको, हम आपको देखिए, मेरे एक को भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैं ये नहीं कहूंगा इस पुस्तक का आप लोग जाके मंदिरों में बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पुस्तक पक्का करेंगे ना अपन? ठीक है। मैं आपको किसी को प्रश्न पूछना है क्या? मैं 1 मिनट देता हूं। किसको प्रश्न पूछना है? अगर किसी को प्रश्न पूछना, वही अनम्यूट करें। प्रश्न पूछने के बाद में वापस म्यूट कर ले। चलिए, चलो प्रीति जी अपना आगे चलेंगे। और क्या अंतर होगा प्रीति जी?
हाँ, यहाँ पे वेद लिखा है 2, स्त्री बिना लिखा है। कहाँ पर? हाँ, बहुत बढ़िया, ये अच्छे पॉइंट पर अपने को अंतर बताना है कि अपर्याप्त में वेद क्या लिखा उन्होंने? स्त्री के बिना 2 वेद। तो ऐसा कैसे हो गया प्रीति जी? मैंने नपुंसक को ले लिया और स्त्री को नहीं लिया। हाँ, ये तो ठीक नहीं किया आचार्य ने। नहीं, आगे चतुर्थ गुण स्थान तक तो स्त्रियां रहती है ना। अच्छा, ठीक है। चतुर्थ अब गुण इसका स्थान तक। उत्तर चाहते हैं। वेद मार्गणा में अपर्याप्त में 2 वेद लिए हैं, चौथा गुण स्थान चल रहा है। कौन सा चल रहा है? चौथा गुण स्थान अपर्याप्त में चला। जो बताना चाहे वो हाथ खड़ा करे, मैं सबको नंबर दूंगा, बिना हाथ खड़ा किए कोई भी नहीं बोलेगा। एक आया आशा बेन का। उषा जी भी बताना चाहते हैं। उषा चलिए जैन। बताइए उषा जैन बताइए। सबको मिले कसरे, सबको पूछेगा। पर्याय में नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि जो है स्त्री पर्याय में नहीं जाता, स्त्री वेद का उदय नहीं होता उसका अपर्याप्त अवस्था में। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं कस्तूरी जी? सम्यक दृष्टि में स्त्री पर्याय का जन्म नहीं होता है। वो जो सम्यक दृष्टि होना है तो वो पुरुष या नपुंसक ही होगा। ये नपुंसक की, मैं पुरुष की तो मान लेता हूँ, नपुंसक की बात मेरे को नहीं जम रही है, क्योंकि प्रीति जी को भी जम नहीं रही है। नपुंसक की बात नहीं जम रही। नपुंसक हो सकता है क्योंकि नारकी। हाँ, कौन बताना चाहता है? मैं बताता हूँ। आप रुकिए 1 मिनट। और कौन बताना चाहेगा? आशा बहन बताओ। नपुंसक वेद कब होगा? अगर उसने पहले मतलब कोई ऐसी नरक आयु बांधी के स्वर्ग की आयु बांधी होए, स्वर्ग की आयु बांधी होए और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वो भी क्षायिक सम्यक दर्शन, तो नरक में जन्म लेगा तो नपुंसक वेद होएगा। बाकी अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, आप बताइए उषा जैन, आप क्या बताएं? अगर उसने नरक आयु पहले बांध ली है तो नरक में जाएगा, तो नरक में नपुंसक वेद ही होता है। नरक में नपुंसक पहले आए तो ये जो राजा श्रेणिक का जो तीसरे नरक तक गया है तो वो भी, उसके भी अपर्याप्त। वहां नपुंसक वेद ही है, स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं है नरक में। देखिए, जानते समय जब अपर्याप्त अवस्था बात करेंगे, मतलब जन्म लेना चाहिए उस अवस्था, सम्यक के साथ में जन्म लेना और नपुंसक वेद होना, ये केवल स्थिति बनती है। चालू हो जाती है, नरकायु चालू हो जाती है, वो तीसरे की भी चालू हो जाएगी, तीसरे की भी चालू हो जाएगी। हाँ, तीसरे की भी चालू हो जाएगी, बात वो नहीं पूछ रहे। सम्यक दर्शन रहना चाहिए और वहां पर जन्म होना चाहिए, उस समय पर ये वेद होना चाहिए। तो केवल ये एक ही स्थिति बनेगी चौथे गुण स्थान में, जो आशा मैंने बताया, शायिक सम्यक दृष्टि की। किसकी बनेगी? शायिक सम्यक दृष्टि। दूसरे तीसरे चौथे नरक में नहीं बनेगी, दूसरे से आगे नरकों में नहीं बनेगी, वे जाते ही नहीं, मतलब तीसरे वो जाते ही नहीं है, पहले नरक में जाते हैं सम्यक दृष्टि। हाँ, लेकिन वो कौन जाते हैं? शायिक सम्यक दृष्टि जाते हैं। नहीं, क्षयुप भी जाते हैं, वेदक वाले भी जाते हैं, 6वें नरक तक भी तो जाते हैं। कृत वेदक जाते हैं, कृत वेदक जिन्होंने सपना चालू कर दी है, प्रस्तापक निष्ठापक वहां जाके कर सकते हैं, बाकी हाँ वहां जाके तो मिथ्यात्व में ही जाएंगे, बाकी के नरक में मिथ्यात्व में ही जाएंगे। अपर्याप्त अवस्था। हाँ जी, मिथ्यात्व। इसलिए यहाँ पर अपर्याप्त में इन्होंने नपुंसक वेद लिया है और उसको लिया। और जब अपन गति मार्गणा में जाएंगे तो उषा जैन, आप ध्यान रखना, वहां पर जब नपुंसक वेद की मार्गणा आएगी ना, तब अपन और इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये ठीक है, ठीक है। लेश्य में भी अंतर है, इसमें लेश्य में भी अंतर है। द्रव्य लेश्य 2 होंगे, कापोत और शुक्ल। लेश्य कापोत और शुक्ल। अब 1 मिनट, अपर्याप्त अवस्था में लेश्य संबंधित कल भी अपनी बात हुई थी, द्रव्य लेश्य संबंधित। 1 मिनट, कल आपने बताया था। कौन बताएगा? मैं बताऊं। कापोत और शुक्ल होती है। ये देखो, पहले बता रही है तो अवस्था में कापोत और शुक्ल लेश्या होती है। गति में शुक्ल ही होती है। कापोत और शुक्ल द्रव्य लेश्या। मैं बताऊं? एक मिनट, जिसको भी बताना है कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ये प्रश्न में यहाँ पर कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, मतलब पहले बता रहे। प्रीति जी का हाथ खड़ा किया है, लेकिन हम पूछेंगे विमल भाई साहब, कल अपन ने बात की थी, अपन बात कर रहे हैं लेश्या की। पहले लेश्या होती 6 द्रव्य से और भाव से 6 लेश्या होती है।
यहाँ बात चल रही है द्रव्य लेशा की अपेक्षा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य लेशा की बात होती है। तो अपर्याप्त अवस्था में जो जीव विग्रह गति से जाते हैं, पहले उनके कार्बन का योग होता है, और जैसे वो 2 मोड वाला है, क्योंकि नरक वर्ग में जा रहा है, चौथे गुण स्तर वाला है, 2 मोड में चला जाएगा। ये 3 मोड तो केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म जाने वाले को ही लगेंगे। तो 2 मोड में 3 समय का कहा है, तो 2 समय तक उसके कार्बन का योग रहेगा, और फिर वो जो है आहार वगैरह को ग्रहण करना शुरू कर देगा। तो उस समय जिदागम में जो कि रंग बताया गया, कार्बन का योग में शुक्ल नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? धवल रंग का, सफेद रंग का शुक्ल बोला गया। और जब वो ग्रहण करने लगता है, धूल ग्रहण करने लगता है, तो मटमेला हो जाता है। कैसा हो जाता है? कबूतर की तरह कापोत। तो 2 याद रखना आपको कि कार्बन का योग में शुक्ल, और उसके बाद में क्या होता है? कापोत होता है। ठीक है, ये बात इतना ही अंतर है। हर अपर्याप्त के टेबल में यही आएगा ना फिर अब तो। हाँ, यही आएगा। ये अंतर मैंने बता दिया। अब देखिए मंजू जी, आपको 1 मिनट, मंजू जी घाटकोपर आपका पुस्तक है, तो अपर्याप्त के पढ़ लीजिए। पुस्तक है आपको, धवला जी है, हाँ पढ़िए। उन्हीं असह्य सम्यक दृष्टि अपर्याप्त जीवों के, अनम्यूट करके पढ़ेंगे, हमको सुनाई पड़ेगा। मैं पढ़ूं क्या? हाँ, नहीं आप नहीं, अभी उनको पढ़ लीजिए। कहाँ से पढ़ना है? नंबर 434 434 पे शुरू में 434 पे उन्हीं असह्य सम्यक दृष्टि अपर्याप्त तक। जहां पर टेबल नंबर लिखी थी उसके आगे वाला 11 के आगे वाला। चलिए कोई बात नहीं। असंयत सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त जीवों के ओघालाभ कहने पर। हाँ जी, यही पढ़ना। हाँ, यही पढ़ना सही है। हाँ, उन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त जीवों के ओघालाभ कहने पर एक चौथा गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, चहो अपर्याप्तियां मनोबल, वचन बल और आनापान के बिना 7 प्राण, चारों संज्ञाएं। बस यही समझाना आपको, बस इतने पूछने के लिए। 7 प्राण कैसे बनेंगे? चौथे गुण स्थान में अपर्याप्त 7 प्राण कैसे बनेंगे? इसके लिए रूल क्या है? अब प्राण कुल 10 होते हैं, और अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण नहीं पाए जाते। मन बल प्राण, वचन और श्वासोश्वास। वचन बल प्राण और श्वासोश्वास 3 कम कर देंगे तो 7 प्राण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं मंजू जी फिर रिपीट कीजिए, 7 प्राण कैसे हुए? देखिए, देखो मंजू जी, नहीं मैं आप कोई नहीं बोलेंगे। मंजू जी, प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास। अपर्याप्त अवस्था मतलब कहीं से आकर जीव जन्म ले रहा है, अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, उस अवस्था को कहते हैं अपर्याप्त। नियम क्या है? आप चाहे तो नोट कर लेना। अपर्याप्त अवस्था में मन बल प्राण नहीं होता है, वचन बल प्राण नहीं होता है, और श्वासोश्वास नहीं होता है। तो 10 में से 3 चले जाएंगे। तो आपने भी पढ़ा ना 7 प्राण होते हैं। कहाँ पढ़ा आपने? क्या लिखा आपने? ये पढ़ा भी आपने, वहां लिखा भी। फिर से पढ़ना। आप क्या लिखा? मनोबल प्राण वहां लिखा भी है, आप फिर से पढ़ना। पर्याप्ति के बाद में मनोबल, दूसरी लाइन मनोबल, वचन बल और हाँ 6 अपर्याप्तियां, मनोबल, वचन बल और अन्न पान के बिना 7 प्राण। आगे बढ़िए। चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्र, वैकृक मिश्र और कार्बन, ये 3 योग। स्त्रियों के बिना 2 वेद, चारों कषाएं, मति, श्रुत और अवधि, ये 3 ज्ञान। असंयम, चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 दर्शन। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशिया, भाव से 6 लेशियाएं होती। 6 लेशियाएं होने का यह कारण है कि नरक गति से आकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के अपर्याप्त काल में नील,
कृष्ण, नील और कापोत ये 3 लेशियाएं पाई जाती हैं। लेशियाओं के आगे भव्य सिद्धिक तीनों सम्यक्त होते हैं, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि जीव चारों ही गतियों में उपशम सम्यक्त को ग्रहण करके पाए जाते हैं, किंतु मरण को प्राप्त नहीं होते। अब बताइए उर्मिला जी, उर्मिला जी है कि नहीं है? नहीं है, बताइए क्या लिखा उर्मिला जी? लास्ट में हाँ, चारों ही गतियों में उपशम सम्यक्त को ग्रहण करके पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव चारों ही गतियों में उपशम सम्यक्त को ग्रहण करके पाए जाते हैं, किंतु मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या मतलब हुआ? जो अंडरलाइन कर लीजिए। देखो हाथ उठ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ बिल्कुल। बताइए कस्तूरी जी, क्या मतलब हुआ? कस्तूरी जी, जब सम्यक दर्शन होता, चौथे गुण स्थान में जाते हैं तो प्रथम समय में मरण नहीं होगा। यहाँ पर प्रीति जी एक बात बताइए कि 2 नहीं होगा चौथे गुण स्थान में जाने के बाद। वाक्य एक है, बात 2 है। विमल जी भाई साहब, MBA की तरह से मैं भगवान आत्मा हूँ। बताइए 2। हाँ, लाइन एक है, बात एक है, लेकिन पॉइंट 2 है। कौन से 2 पॉइंट है? अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि जीव चारों ही गतियों में उपशम सम्यक को ग्रहण करके पाए जाते हैं, किंतु मरण वो औपचारिक सम्यक दर्शन के काल में मरण नहीं होता पहले समय में। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? और चारों गतियों के जीव उपशम सम्यक दर्शन कर सकते हैं, परंतु उपशम सम्यक दर्शन में मरण नहीं होता। बहुत बढ़िया, आपका उषा जी जिनका स्वाध्याय अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये पॉइंट 2 है, वाक्य एक है। मधु जी ग्वालियर, ठीक लग रहा है आपको? एक बात है और 2 पॉइंट निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं पल्लवी जी? पंडित जी मतलब ये चौथे से तीसरे में आएंगे ना? नहीं, अभी आने वाले की बात नहीं है। अभी आने वाले का ही, अभी यही रहना जूम, अभी है 5-10 मिनट, अभी कहीं जाना नहीं है। कि अभी उपशम सम्यक्त के समय मरण नहीं होता है। अब रुक जाइए, अभी पल्लवी जी, हाँ जी, बात क्या कही? एक लाइन क्या है, पॉइंट क्या है? अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि जीव चारों ही गतियों में उपशम सम्यक को ग्रहण करके पाए जाते हैं, किंतु मरण को प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें 2 पॉइंट क्या निकलता है कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन को प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है। एक पॉइंट, चाहे नरक हो, चाहे देव हो, ये भी हो सकता है। तो चारों गति में जब उत्पन्न हो सकती है तो फिर एकेंद्रियों को क्यों नहीं होता है? तो तीरज गति के जीव है कि भाई एकेंद्रिय कंडीशन सब लगेगी, संगी पंचेंद्रिय है ना, ज्ञान साकार उपयोग वाला, वो सब बात लगेगी। लेकिन ये बात बता रहे हैं कि चारों गति के जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वो ऐसे बोलना, प्रथमोपशम सम्यक के काल में मरण नहीं होता है। प्रथमोपशम सम्यक के काल में मरण नहीं होता है। बहुत बढ़िया है। देखो प्रथमोपशम सम्यक प्रकट करना कितना अच्छा है। कोरोना से भी मरण नहीं होगा और प्रथमोपशम सम्यक भी हो जाएगा। प्रथमोपशम सम्यक के काल में मरण नहीं होता है। चलिए आगे शंका। हाँ किरण जी भाई साहब, शंका पढ़ना आपको। किरण जी भाई साहब को एक प्रश्न है पंडित जी। हाँ, इसमें जो है 3 लेशाएं बताई हैं पर्याप्त काल में, कृष्णनील और कापोत, और परंतु जो चार्ट है हमारे पास टेबल में उसमें है 2 लेशाएं। वो 2 ही होती हैं वैसे, उसमें कृष्ण भी लिखा है। द्रव्य और भाव दोनों, द्रव्य और भाव से टेबल में देखिए, द्रव्य से कितनी लिखी है और भाव से कितनी लिखी है। एक ही लिखा है इसमें तो। अपन बात कर रहे हैं अपर्याप्त की। देखिए द्रव्य से 2 लिखा है और भाव से 6 लिखा है। हाँ जी, परंतु इसमें लिखा है पर्याप्त काल में 7वीं लाइन है ये, अपर्याप्त काल असह्य सम्यक दृष्टि जीवों के अपर्याप्त काल में कृष्ण, नील और कापोत ये 3 लेशाएं पाई जाती हैं। ये देखता हूं मैं, क्योंकि टेबल में बराबर लिखा है, 2 ही लेशा लिखी है उन्होंने।
परंतु उसमें लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा है अभी। हाँ वहाँ लिखा हुआ, आप बराबर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देवों में होता है ना, देवों नहीं, में नहीं। शुभलेखा अरे, होगी ना। एक बात उन्होंने नरक गति से आकर मनुष्य में लिखा है। यहाँ पर जो बात चल रही ना, पूरा ये बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कारण, आपके कारण को बता रहे। 6 लेशा होने का क्या कारण है? क्योंकि जो देवगति में जाएगा और मनुष्य होंगे उनमें तो शुभ लेशा होगी, तो ये 3 अशुभ लेशा कैसे आ गई है, यहाँ पर उसका कारण बताया जा रहा है। यहाँ पर जो यहाँ पर बोला है ना कि पर्याप्त 6 भावलेशा होती है, वो लिखा है, उसका कारण यह है कि नरकों में सब जगह चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मतलब 7वें नरक में प्राप्त होगा तो कृष्ण लेशा बन गई, 6ठे में प्राप्त हुआ तो नील लेशा बन गई, ऊपर हुआ तो कापोत लेशा बन गई, और 3 शुभ लेशा तो बात ही थी। इसलिए यहाँ पर क्योंकि देवों में तो शुभ लेशा ही है पर्याप्त अवस्था में, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि पर्याप्त अवस्था में जाकर सभी प्रकट कर लेते हैं, इसलिए वहां पर हो सकता है। ठीक है ना, गति में हो सकता है, नरक गति में हो सकता है, ऐसा कहना है ना। पर्याप्त काल में लिखा है ना इसमें, अपर्याप्त काल में हो सकती है क्या कृष्ण लेशा? पर्याप्त काल में होती है तीनों, पर्याप्त में होती है तीनों नरकों में, परंतु पर्याप्त में तो 2 ही होती है। देखिए अपन स्पष्ट रूप से जान रहे हैं, 7वें नरक में मिथ्या दृष्टि जाता है, अपर्याप्त अवस्था में उसके मिथ्या तो गुणस्थानी होगा, क्योंकि तीसरे नरक से आगे सारे जो है इसमें जा रहे हैं, मिथ्यात्व में ही जा रहे हैं। तो वहां पर पर्याप्त होने के बाद में जो जो उस नरक की लेशा है वैसी वैसी उनकी भाव लेशा हो जाएगी। यहां बात चल रही है अपर्याप्त में, अपर्याप्त में वहां पर गुणस्थान बनता ही नहीं है, अपर्याप्त में वो गुणस्थान बनता ही नहीं है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में अगर नरकों में अगर सम्यक दर्शन पाया जाएगा तो वो केवल पहले नरक में पाया जाएगा, और वहां पर केवल कापोत लेशा होगी। इतना अपने को समझना है यहाँ पर। ठीक है, चलेंगे तो खुलासा आएगा, अगर नहीं आया तो आपको जो यहाँ पर जो शंका हो रही है ना, वो बता रहे हैं कि चारों सभी जगह देखो वो आलाप समाप्त हो गए। यहाँ पर विशेष खुलासा किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि 6 लेशा किससे से बनती है, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा ये बन रहा है वो अपर्याप्त के आलाप खत्म हो गए। उसके बाद की बात है, देखो अपर्याप्त के आलाप कहाँ खत्म हो गए, 6 लेशा होती, 6 लेशा होने का कारण शुभ लेशाओं को नरक गति से आकर मनुष्य में उत्पन्न होने वाले कहां से आ रहे हैं, नरक से आ रहा है। तो क्यों होगा, देखो वहां तो नहीं जा रहा है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि जिस लेशा में मरण करेगा उसी लेशा में जन्म लेगा, जन्म के अंतर्मूल तक वही लेशा रहती है। नियम क्या है कि जो 7वें नरक के तो मिथ्या दृष्टि निकलेगा, लेकिन 6ठे नरक में भी जो नीचे के भाग में अगर उसकी कृष्ण लेशा है, 6ठे नरक में कृष्ण लेशा है, 7वें में महाकृष्ण लेशा है, लेकिन 6ठे नरक का जीव सम्यक दर्शन के साथ में मरकर मनुष्य में आ सकता है, और उस समय उसकी अपर्याप्त अवस्था बनेगी। उस अपर्याप्त अवस्था में जो उस नरक की लेशा थी अंतर्मूर्त काल तक वही होगी और फिर बदल जाएगी। नहीं, इसमें ये भावलेशा का स्पष्टीकरण नरक से तो सम्यक दर्शन छोड़ के ही आएगा, लेकिन नहीं आएगा। नहीं, सुनिए, केवल 7वें नरक का नियम है, आप नोट करिए और कल फिर अपन चेक करेंगे। केवल 7वें नरक का नियम है कि वहां से मिथ्यात्व में निकलेगा और तिरंज गति में जाएगा। 7वें नरक में कोई जीव जो 6 अंतर्मूर्त तक कम 33 सागर तक सम्यक दर्शन रहा है, वह मरण के अंत में मिथ्यात्व में आएगा और वो मिथ्यात्व में ही जाकर तिरंज गति में ही जन्म लेगा पंचेंद्रिय। लेकिन 6ठे नरक तक का जीव सम्यक दर्शन के साथ में मरण कर सकता, वह जा नहीं सकता है, लेकिन वहां जाकर सम्यक को उत्पन्न करके मनुष्य में आ सकता है। तो वह आएगा तो उसके सम्यक दर्शन के साथ में वो मनुष्य में आ रहा है, तो उसके अपर्याप्त अवस्था में उसके वही लेशा रहेगी जो उसके 6ठे नरक की थी, जो 4थे की थी, 5वें की, उस नरक की जो लेशा है वह मनुष्य सम्यक दृष्टि में जो जन्म ले रहा है, क्योंकि नारकी सम्यक दृष्टि मरकर मनुष्य ही होंगे, इसलिए तिरंज की बात नहीं कर रहे हैं। नारकी मनुष्य दृष्टि अशुभ लेशा बात करें ना। प्रश्न क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह से अपर्याप्त अवस्था में 6 लेशाएं बन जाती है, ये बताना चाहते हैं। तो सामान्य से तो हमको नहीं लगता था, लेकिन अपन क्यों सोचते थे कि नरक में जाने वालों की बात करते हैं। जैसे राजा श्रेणिक गए तो वो तो बड़े कापोत लेशा में गए, लेकिन यहाँ वो बात नहीं कर रहे हैं।
जो जीव वहां जाकर सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं और वहां से निकलते हैं, तो उषा जैन जी आपको ये लग रहा है कि 7वें नरक का 6ठे नरक से तक के जीव सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्य बन सकते हैं? केवल नहीं बनने का नियम केवल 7वें नरक के नारकियों का है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बात हो गई। चलो बहुत अच्छा है। आप लोग देखिए, कोई नहीं आएगा, हम बार बार उसको करेंगे और स्पष्ट कर देंगे। मुग्धा जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? हाँ बिल्कुल। कस्तूरी जी, क्योंकि अपने यहाँ बहुत लोग हैं, मतलब अच्छे स्वाध्याय है। कस्तूरी जी कहाँ गए? कस्तूरी जी बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर है। उर्मिला जी? हाँ जी, हाँ जी। देखो, हाँ जी बोल दिया, 3 बार बोल दिया। हमारे कोटा वाले संजय जेवर जी खुश हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। मीनाक्षी जी, आप ना जी तो नहीं, हाँ जी है ना? हाँ जी। अच्छा, आप भी हाँ जी है, सभी हाँ जी है। चलिए, बहुत हाँ जी मैं भी हाँ जी हूँ। चलिए, ये पढ़ लेते, बहुत है। ये नहीं होगा तो हम फिर पढ़ेंगे उषा जी जैन, आप चिंता मत करें। आप पढ़ के आइए, फिर लिखेंगे। यहाँ अपने को कोई जल्दी नहीं है। बहुत अच्छा क्लियर हो गया अब तो, बहुत अच्छा हो गया। नहीं, अपन हर एक को ऐसा भी हो सकता है। आप ये अपन धवला जी का स्वाध्याय कर रहे, कहाँ से भाग के आ गया कि अपने कर रहे। हो सकता है कि जो चीज आज समझ में नहीं आई वो कल आएगी। अपन एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचना कि नहीं आएगी, बिल्कुल। और अपन आगम के प्रमाण से जाएंगे। अगर समझने में कहीं भी कुछ भी हो गया है तो अपन सब मिलकर उसको करेक्ट करके अपन करेंगे, क्योंकि अभी करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे इस जीवन में? कोई गलती नहीं करना आपने को। बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे आगे का पढ़ना, आप ही पढ़िए। चलिए, आपको समाधान ये कैसे जाना जाता है कि उपशम सम्यक दृष्टि का जीव का मरण नहीं करते? पढ़िए उषा जैन। यह कैसे जाना जाता है कि उपशम सम्यक दृष्टि जीव मरण नहीं करते हैं? समाधान, आचार्यों के वचन से और सूत्र व्याख्यान से जाना जाता है कि उपशम सम्यक दृष्टि जीव जैसे नहीं मैंने बोला था उषा दोषी को कि कैसे किसने कहा था कि भगवान ने कहा है, तो यहाँ बोलते हैं कि उपशम सम्यक दर्शन में मरण नहीं होता। कैसे आना जाता है? कि जिनवाणी में लिखा हुआ है, भगवान के वचन है, अपने को कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पढ़िए, आप पढ़िए आचार्यों के वचन से। उपशम सम्यक दृष्टि जीव नहीं मरते हैं, किंतु चारित्र मोह के उपशम करने वाले जीव मरते हैं। जो द्वितीयोपशम वाले होते हैं। अभी आप बताइए, देखिए ये प्रश्न पूछ देना, अभी कोई बात नहीं, आप रुकिए 1 मिनट। ये चारित्र मोह के उपशम करने वाले जीव मरते हैं और प्रत्योपशम वाले नहीं मरते हैं। मतलब जो जन्म जरा मृत्यु विनाश प्राय जलम निर्पांति स्वाहा पूजा कर रहा है, वो नहीं मरता है क्या? कि वो चारित्र मोह नहीं कर, वो चल रहा है उसके। नहीं जी, उपशम श्रेणी में। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, अभी आपसे नहीं पूछा। उषा जी नहीं बोलेंगे आप। अच्छा, आपको मौन व्रत दिया गया है, अभी आपको लेंगे थोड़ी। हाँ, ये बताइए हमको, ये क्या लिखा? किंतु चारित्र मोह के उपशम करने वाले जीव मरते हैं। कौन बताएगा? अशोका जी जैन बता सकते हैं, अगर उन्होंने उपशामना और शपना विधान बताइए क्या बोले? उपशम श्रेणी वाले जीव उतरते समय, उपशम श्रेणी से उतरते समय में मरण हो जाता है उनका। नहीं होता है, मैं अपूर्वकरण के पहले समय में हूँ। पहले समय में नहीं होता ना जी। आपको बोलना पड़ेगा ना। हाँ जी, पहले समय में नहीं होता अपूर्वकरण। ये तो चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। ये कर्णन योग का कॉलेज चल रहा है यहाँ पर जी। और कॉलेज में अगर आप एक भी गलती, ये थोड़ी नहीं कि अपन बालबोध पर षटकंडा का ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है तो आपको बराबर बोलना पड़ेगा। क्या बोला आशा बहन मैंने? उपशमन श्रेणी चढ़ने वाले जीव जब काल क्षय के कारण या नीचे आकर मतलब मरते, तो उसके एक समय तक तो उनको मतलब वो उपशम सम्यक चाह रहता है, बाद में वो सम्यक करके अविरत सम्यक हो जाते हैं, फिर उसके बाद में उनका मरण होता है। देखो, यहाँ 2 बात आई है। प्रत्योपशम सम्यक जो मिथ्या दृष्टि पड़ता है उसको तो मरण नहीं होता है, लेकिन ये बता रहे आचार्य के चारित्र मोह की उपशामना करने वाले जीव, चारित्र मोह की उपशामना किसमें की जाती है? उपशम श्रेणी में की जाती है। उपशम श्रेणी में नियम क्या है कि चढ़ते समय अपूर्वकरण के पहले समय में मरण नहीं होता है, बाकी उतरते समय और चढ़ते समय कहीं भी मरण हो सकता है। अभी इतना बताने के बाद में भी मीनाक्षी जी जय जिनेन्द्र के साथ में आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए ना, कैसे क्या कहना चाहते हैं आचार्य यहाँ पर? ये कहना चाहते हैं चारित्र मोह के उपशम करने वाले जीव मरते हैं। ये मरने की बात कहाँ आ गई?
बात ये चल रही थी, बात क्या चल रही थी कि उपशम सम्यक दर्शन प्रथमोशम सम्यक में मरण नहीं होता है, लेकिन द्वितीयोशम में मरण होता है। अब पल्लवी जी, द्वितीयोशम में कौन मरण करेगा? जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा वो मरकर कहाँ जाएगा? मुंबई में कनाट प्लेस में, दिल्ली में कनाट प्लेस में आएगा। सिर्फ देवगति में, देवगति में जन्म लेगा। देवगति में उपशम श्रेणी वाले जनरली कहाँ पर जन्म लेंगे? 575 अनुदिश। हाँ, ऊपर ही जन्म लेंगे, वहीं पर जन्म लेंगे। तो ठीक है, जन्म ले लेंगे, हम उनको नमस्तु कर लेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन उनका मरण क्यों नहीं होता? ये क्या मरते, मतलब क्या बताना चाहते हैं? आयु पूरी हो जाती है महाचार्य, आयु पूरी होने बाद मरते हैं, आयु क्षय के कारण। हाँ बिल्कुल, आयु के बिना तो हम नहीं मरेंगे, हम बिल्कुल सही है। कोरोना काल में जितने भी मरे उनकी आयु पूर्ण हो गई थी तभी मरे हैं। तो यह शंका क्या चल रही है? अब उषा जैन बताइए, क्या शंका चल रही है? औपशमिक में मरण नहीं होता, द्वितीय उपशम में मरण होता है। उपशम सम्यक दृष्टि जी मरण नहीं करते, ये पूछा था। हाँ, तो आज हाँ, उपशम सम्यक दृष्टि नहीं, जीव नहीं मरते, किंतु चारित्र मोह के उपशम करने वाले जीव मरते हैं और देवों में उत्पन्न होते हैं। अतः उनकी अपेक्षा अपर्याप्त काल में उपशम सम्यक्त पाया जाता है। आगे, क्योंकि अपर्याप्त काल में, अब पढ़ लीजिए पूरा, फिर एक्सप्लेन करेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ जी, वेदक सम्यक तो देव और मनुष्यों के अपर्याप्त काल में पाया ही जाता है, क्योंकि वेदक सम्यक के साथ मरण को प्राप्त हुए देव और मनुष्यों के परस्पर गमनागमन में कोई विरोध नहीं पाया जाता है। कृत्य वेदक की अपेक्षा तो वेदक सम्यक त्रियंच और नार की जीवों के अपर्याप्त काल में भी पाया जाता है। छायिक सम्यक भी सम्यक दर्शन के पहले बांधी गई आयु के बंध की अपेक्षा से चारों ही गतियों के अपर्याप्त काल में पाया जाता है। इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि जीव के अपर्याप्त काल में तीनों ही सम्यक होते हैं। आगे की एक लाइन और पढ़ लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। एक लाइन और है। सम्यक के आगे संगिक, आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। ये लाइन क्यों आ गई? ये लाइन क्यों आई अभी? अपने इसमें टेबल में है ये, आहारक, अनाहारक, संगी और ये अपनी लेशा मार्गणा की बात चल रही थी। लेशा के बारे में भव्य मार्गणा की बात हुई, भव्य सिद्धि तीनों सम्यक मार्गणा की बात हुई। तो सम्यक मार्गणा तक की बात हुई थी, उसके बाद एक शंका समाधान आ गया और उसके बाद में सम्यक के बाद में आगे करेगा। सम्यक के आगे संगी मार्गणा आती है और संगी के बाद में आहारक, अनारक, साकार उपयोगी आई। मतलब बात चल रही थी 20 प्ररूपणा की। कहां पर चल रही थी? चौथे गुणस्थान के अपर्याप्त अवस्था में। जब आचार्य यहाँ पर आए, सम्यक मार्गणा में आए, तो उनको प्रथमोशम सम्यक की अपेक्षा उपशम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से हमको एक बात बताई कि उपशम सम्यक दर्शन चारों गति के जीव को होता है, और लेकिन उसमें प्रथमोशम सम्यक में मरण नहीं होता है, द्वितीयोशम में मरण होता है। तो उस संबंधी बातें बताई और उसके बताने के बाद में आगे आचार्य ने लिखा, क्या लिखा पल्लव जी? सम्यक के आगे सम्यक तक की प्ररूपणा कर चुके हैं। आगे की कौन सी बची? संगी बची, फिर आहारक, अनारक बची, साकार उपयोग में और आकार उपयोग में होते कौन से? चौथे गुणस्थान के जीव होते हैं। पर्याप्त अवस्था में यहाँ पर एक शब्द आया कृत कृत्य वेदक, क्या मतलब हुआ? कृत कृत्य वेदक, हाँ समझा रहे हैं हमको कस्तूरी जी। आप लोग सब म्यूट रखिए। कृत कृत्य वेदक कस्तूरी जी समझा रहे हैं, समझाइए। तो उनका नाम केस है ना, इसलिए उनको चार्ज दिया। कृत कृत्य वेदक कस्तूरी जी बता रहे हैं। जो सम्यक दर्शन के लिए प्राप्त करने के लिए चालू होता है, यानी उसके टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व के, तब वो जब पहला तो हो जाता है मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व में हो जाता है, और सम्यक प्रकृति अभी शुरू नहीं हो गई तो उसका मरण होता है। रुकेंगे, उसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं। रुकेंगे चारों गति में जाके साइक सम्यक भी होता है। हाँ, रुकेंगे। उषा जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है बहुत, डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत।
मुग्धा जी स्पष्ट कीजिए। जो क्षोक्षम सम्यक दृष्टि है वो शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, तो पहले वो अनंत अनुबंधी की भी संयोजना करेगा। नहीं, कहाँ पर है वो? मंदिर में बैठा हुआ है कि शिखर जी पर है कि तीर्थ यात्रा पर है कि कहाँ पर है वो? जी हाँ, अपर्याप्त अवस्था में है। नहीं, अपर्याप्त की बात नहीं, कृतकृत्य वेदक की बात चल रही है यहाँ पर। कृतकृत्य वेदक किसे कहते हैं? जो केवली के या केवली के पाद मूल में छाई सम्यक दर्शन की शुरुआत कर देता है, परंतु उसकी पूर्णता नहीं होती, पूर्णता जाकर अगली गति में करता है। बहुत बढ़िया, 1 मिनट बताइए। हाँ, जो 3 कारण परिणाम मान के अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है। हाँ, अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेता है, उसके बाद फिर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की संक्रमण करके वो सम्यक मिथ्यात्व रूप करता है, और सम्यक मिथ्यात्व की सम्यक प्रकृति रूप करता है, और फिर उसके पहले अगर मरण हो गया तो वो नरक में जाएगा या चारों गति में जाएगा, और उसके बाद वहां पे वो क्षायिक सम्यक दर्शन की पूर्णता करेगा। रुकेंगे। हाँ, उषा जी जैन, यहां तक तो ठीक है कि मिथ्यात्व की उसने सम्यक मिथ्यात्व में किया, सम्यक मिथ्यात्व की सारी प्रकृति का सारा द्रव्य सम्यक प्रकृति में आ गया। अब वो कृतकृत्य वेदक कब कहलाएगा? वो केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में छायिक सम्यक दर्शन की शुरुआत करेगा, परंतु पूरी जो है वो जाके जिस गति में जाएगा वहां करेगा, उसे कृतकृत्य वेदक कहते हैं। हम तो बहुत आगे आ गए हैं। बिल्कुल, आपने तो प्रारंभ किया है। हमारे मुग्धा जी ने तो मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट कर दिया है। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में सारा द्रव्य आ गया। अब हमें बताना है कि अभी तक वो जो कृतकृत्य वेदक कब है? कि जब उसके मिथ्यात्व की भी पूरा नष्ट हो गया है, सम्यक मिथ्यात्व भी नष्ट हो गया है, और सम्यक प्रकृति की केवल 8 वर्ष की स्थिति रह गई है, तब उस जीव को कृतकृत्य वेदक कहते हैं। ऐसा जीव अगर उसके मरण होगा तो इस अवस्था में आके तो वो कहीं भी चारों गति में जा सकता है, और वो उसका निष्ठापक हो सकता है। मतलब प्रस्तापक तो मनुष्य गति का जीव है, केवली के शुद्ध केवली के पादमूल में है, लेकिन कृतकृत्य कब है? जब मिथ्यात्व प्रकृति का पूरा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य सम्यक में आ गया है, और उसके बाद में 8 वर्ष की स्थिति आ गई, अब गिरने वाला है, उस समय उसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं। और वह अभी भी वेदक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अभी भी उसके सम्यक प्रकृति का अंश है। तो वह व्यक्ति चारों गति में जा सकता है अगर उसके मरण के हो गया, और वहां जाकर वह अंतर्मूर्त में प्रकट कर लेगा। तो निष्ठापक चारों गति में होता है कृतकृत्य वेदक। इस अपेक्षा से यहाँ पर बात आई थी। बहुत अच्छा है। 8 वर्ष का क्या बताया आपने? 8 वर्ष का क्या बताया? ये समझ में नहीं आया। उसकी स्थिति, अभी स्थिति कब हो रही है? सम्यक प्रकृति की स्थिति का वो वहां पर एक क्षपणासार का विधेय पर उसको कर लेंगे, लेकिन कब होता कृतकृत्य वेदक? जब दोनों चला गया, मिथ्यात्व भी चला गया, मिश्र भी चला गया, और सारा द्रव्य सम्यक प्रकृति में आ गया, तब जाके कृतकृत्य वेदक अवस्था आती है। ये क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि करता है ना कृतकृत्य वेदक? वेदक सम्यक, हाँ वही करता, वही उसका नाम कृतकृत्य वेदक। कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम क्या है? कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। जैसे अपने मनुष्य जीवन में वर्तमान में आप कब कृतकृत्य कहलाएंगे? जब सम्यक दर्शन प्रकट कर लेंगे भाई। जब आप सम्यक दर्शन प्रकट कर लेंगे तो कृतकृत्य कहलाएंगे। ऐसे ही उस जीव ने सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति का संक्रमण कर दिया है, इसलिए वो क्या कहला रहा है? कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। क्या कहलाया? कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। इसको समझ में नहीं आया? अपना समय हो चुका है, ये अंतिम विषय था। बोलिए, क्या बोला अपन ने? कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। जी, चलिए। कृतकृत्य यानी अपना उद्देश्य पूरा हो जाना। अपना उद्देश्य क्या है? सम्यक तो प्राप्त करना। कृतकृत्य जो करने योग्य था वह सब कर लिया। ये विशेषण मुग्धा जी ने बताया था। सिद्ध मणंतम अणिंद्रिय, उसके वहां पर ही अपन ने बताया था कृतकृत्य मतलब सिद्ध भगवान कृतकृत्य है, जो करना था वो कर लिया। जगत में करना कब हो गया?
मुंबई में एक फ्लैट खरीद लिया, लड़की की शादी हो गई, लड़के का IIT में एडमिशन दे दिया, कृतकृत्य हो गया। जिनागम में कहता है कि अब जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तब तक कृतकृत्य नहीं हुआ। संसार से कहते हैं सिद्ध भगवान ही कृतकृत्य है, क्योंकि उन्होंने संसार का अभाव कर कर मोक्ष में चले गए, तभी वो कृतकृत्य। करने योग्य जो कुछ कार्य था वह कर लिया, अब कुछ नहीं करना बाकी है, और हम भी इसी अवस्था को शीघ्र प्राप्त करें, इसी भावना से अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति प्रवीणा जी, सब अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। सप्त भंग नय तरंग उछलत सुखदानी, संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। जाके अवगाहन्ते मुक्त होय प्राणी, अभग भाग चंद घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब साहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब साहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब साहुणम। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो जय हो शांति जय हो ग्रंथ जय हो की जय हो। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सिर्फ यही कहना था विमल जी भाई साहब, हो सकता है कुछ विषय आपको मतलब थोड़ा सा गंभीर लगा हो, कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। मैं इस बात को कल फिर रिपीट करूंगा। ये जो बात आई थी ना तत्व वाले की, बिल्कुल अपन समझ के चलेंगे। तो आप लोग इसलिए मत करना कि हमको समझ में नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमको क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। बाकी काम मेरा है आपको अपन स्पष्ट करने का। तो आप तो बस बने रहिए। नहीं बिल्कुल नहीं उषा जी, आपका अच्छा स्वाध्याय मुझे अच्छा लगा। आपने नियम से कुछ स्वाध्याय किया, शपना सार वगैरह का स्वाध्याय आपने किए, इस लग रहा है बिल्कुल, वो तो बात से पता चल जाता ना, क्योंकि अच्छा है, बहुत अच्छा लब्धि सार और जब करते हैं। हाँ बहुत अच्छा है। तो जब अपन सब लोग मिलके ऐसे स्वाध्याय लोग मिलके करेंगे तो धवला जी अपन क्यों नहीं पढ़ पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब है। और भावना थी, मैं तो रोती थी कि धवला मैं पढ़ नहीं पा रही, मेरे से मैथ्स नहीं आता, तो बीच में मेरी गाड़ी अटक जाती थी, परंतु आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो कि एक एक अक्षर अंकित हो रहा है हृदय में। बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। नहीं अपन बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे अपने को। हाँ और आपकी श्वास तक पढ़ूंगी आपसे। मेरा भी स्वाध्याय बहुत कम है, मगर फिर भी मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ पढ़ना चाहिए, तो आएगा समझ में। हाँ लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, आप लोग बस ठीक मतलब बने रहे, ऐसा होगा, क्योंकि ये शतखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय गंभीर है। और हर जगह तो हमने तो जब चालू किया था ना, तो हमारे प्रीति जी जानते हैं कि इसको पढ़ना नहीं है, सरल पढ़ के द्रव्य संग्रह ले लेते हैं, बोले हमने सब लिए या सब किया, लेकिन हमने कहा कि कठिन से कठिन पढ़ लेंगे तो फिर बाकी सब तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। वो सब मिलकर पढ़ेंगे। तो आप लोग ये बस, अच्छा किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कम स्वाध्याय है, बिल्कुल नहीं सोचना,
सभी मोक्ष जाने वाले, सभी केवल ज्ञान समाधि वाले अपने पास पड़ा हुआ है, सिर्फ माल निकालना है। हमारे विमल जी भाई साहब को तो कितना बढ़िया मतलब अपना आगे बढ़ बढ़ के बता रहे। कल तो आपने गोल्ड मेडल जीत ही लिया था, वो तो लास्ट में चला गया, कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे आज का गोल्ड मेडल तो अशोका जैन, उषा जैन ने लिया है। आज का गोल्ड मेडल तो उन्होंने लिया है ना, कोई बात नहीं है। परसों का प्रीति जी का था, कल का हमारे विमल जी भाई साहब का था, आज का उषा जैन ने जो है गोल्ड मेडल लिया। बहुत अच्छा है, आप लोग इस तरह चर्चा करेंगे है ना। अच्छा, मेरे पास में मेडल एक ही है, तो आप जाने से पहले दे जाइएगा मुझे कल ओवर हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड वैसे भी महंगा है। एक ही गोल्ड मेडल है षटकंडा कम के लिए, तो वो रोज रत्न दे रहे हो गोल्ड मेडल के। हाँ, रत्न दे दिया आपने, तो रत्न बता दिए, रत्न दिए कि यदि इससे तो इससे बड़ा रत्न क्या होगा। लेकिन मेडल क्या होगा, ये जो रत्न प्राप्ति होगी ये तो अनुपम है। आत्म प्रदेशों में रत्न गढ़ रहे पूरे। बहुत बढ़िया उषा जी जैन, अगर आपको 3rd पुस्तक तक रुकना है, भागना है, क्योंकि वहां पर कल्पांत काल, मरुता चलिता चलेन, नक्र चक्रम सब आएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो अपन भक्तावर का पाठ कर करके 3री पुस्तक का अगर आप नहीं वो बराबर चलेंगे। 3री पुस्तक से पाठ निकल गए तो फिर गाड़ी अपने फास्ट हो जाएगी। 4th, 5th, 6th, 7th, फिर जाके 14वीं पुस्तक में रुकेगी। 14वीं पुस्तक में थोड़ा सा रहेगा। 3री पुस्तक भी पंडित जी साहब ने हमको दिखाई है, थोड़ी झलक, बहुत इजी करके सिखाई है 3री पुस्तक भी, कि अपना गणित बहुत इजी हो जाता है। मैथ नहीं आता मेरे से बिल्कुल भी। नहीं गणित की नहीं, आपको कोई चिंता नहीं करे मैडम, वो काम मेरा है ना, मुझे भी तो कुछ करना है ना आप लोगों के साथ में। हाँ जी, वो नहीं आता मेरे से, बस वही गाड़ी अटक जाती है, शुरू करती हूँ फिर रोना आता है कि मैं पढ़ नहीं पाती। आप लोगों को सिर्फ उपस्थित रहना है, आगे का काम मेरा है। बस यहाँ पर उपस्थित रहना है स्वाध्याय के अंदर, आगे का काम मेरा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो भगवान से आप बोल देना कि जेपी दोषी ने नहीं समझाया, हम तो पूरे केवल ज्ञान, हम तो सब सर्वज्ञ स्वभावी है, वो ही नहीं समझा पा रहे। ठीक है ना, बिल्कुल समझ नहीं पाते इतना जितना आप बताते हो। अंदर में समझ में तो आता है परंतु बता नहीं पाते आप। नहीं कोई बात नहीं, ये अपना है नहीं कुछ, वो उससे चिंता नहीं। एक बात है, अगर अपन भूल भी जाए ना, ये भी रखना कि याद भी रहने वाला नहीं है, लेकिन जब अपन पढ़ रहे हैं तब अपने को समझ में आ रहा है, और बाद में जब कभी पढ़े भूल गए तो वापिस ऐसा लगे हाँ नहीं ये तो अपन ने पहले पढ़ा था और ऐसी बात हुई थी, और फिर अपने को समझ में आ जाए। बस इतना ही महत्वपूर्ण है, जब हम पढ़ रहे हैं उस समय अपने को समझ में आ रहा है। 20 साल पहले पढ़ी थी पुस्तक, पूरी समझ में आ रही है, सारा याद हो गया कि सारी आया पढ़ा रखा है, सब पढ़ रखा है। और तो, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, समझ में आ रहा है। हमारे वो प्रवीणा जी जैन जो बोल रहा हूँ निमस से, उनको आप ये मत सोचे कि आपको नहीं आता। आप तो रोज सुबह उठ के बोले कि मैं सबसे ज्यादा सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, जितने भगवान महावीर सर्वज्ञ स्वभावी है उतना मेरे में सर्वज्ञ स्वभावी है। याद ही नहीं रहता पंडित जी, सब भूल जाते। याद रखने के लिए कहा किसने? वीरसेन आचार्य ने कहा, लिखा षटकंडकम में, आप याद करिए, लिखा क्या वहां पर? ये तो समझने की चीज है, याद की चीज नहीं है, समझने की है। समझने की चीज, समझने की चीज। और जाएगी ना तो संकोचकीर्ण हो जाएगी सारी, तो संकोचकीर्ण हो रही है। और एक बात है कि ये षटकंडकम का स्वाध्याय करेंगे ना तो अपने आप आपका ज्ञानावरणी कर्म का जो ना आवरण जो ना अपने आप बनता ही है। ऐसा नहीं, करना योग के स्वाध्याय करने से आपके जो फायदे लिखे टोटल जी साहब ने लिखे, 10 उपयोग लिखे ना, वो सब आपको मिलेंगे। एक जरूर बात हम कर रहे हैं, जैसे कि इसमें लिखा ना आचार्य भक्ति और शुद्ध भक्ति करके स्वाध्याय करना चाहिए। टाइम लगे भले आपको, मैं 5 मिनट जल्दी आके करूंगा, लेकिन रोज करूंगा। मैंने पढ़ा भी है कि षटकंडकम की स्वाध्याय करना है तो आचार्य भक्ति और शुद्ध भक्ति, हमको उसको छोटा नहीं करेंगे। तो हम आचार्य भक्ति और शुद्ध भक्ति की हम रोज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने शुरू किया है विनय के साथ में, अपने जीवन में जितना भी शुद्धता, सदाचार, जितना भी विनय के साथ में हम स्वाध्याय करें, क्योंकि ऐसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय में कुछ एक रस का त्याग या कोई भी चीज छोड़ दो, उसका त्याग भी करना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, मतलब, और सबको कुछ न कुछ अपने अपने, यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सबके अनुसार हाँ अपने अपने कुछ भी करना चाहिए जीवन में। क्या उर्मिला जी? उर्मिला जी के आगे उमंग है। उमंग किसकी है? द्वादशांग के ज्ञान करने की, है ना। तो बिल्कुल आपको करना है, बिल्कुल, और उत्साह होना चाहिए।
आपको बोलना चाहिए कि हम शटकंडागम के स्वाद, जैसे अपनी लड़की की शादी हो तो अपने कितना चेहरा होता था, लड़के की बहू आ जाए, आईआईटी में एडमिशन हो जाए, एमबीए कॉलेज, कितनी खुशी होती है, इतनी खुशी होनी चाहिए। अरे हम इस खुशी हो रही है पंडित जी, इतनी खुशी हो रही है जैसे कि प्यासे के पास कुआं ही आ गया। अपन इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और अगर अपन ने एक से भी नहीं कहा, कल वहां पर बात हो रही थी, हमारे मधु जी थे कि देखो विंडो खोल के बैठना चाहिए, बात हुई थी कल मंगलायतन में, बात हुई थी, बात मतलब क्यों नहीं करना चाहिए? कभी एक दिन हो गया, कोई मजबूरी आ गई तो ये हो गया, क्यों नहीं करें? अपने घर में अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने क्या, अपने घर में लड़की की शादी होगी तो अपन अलग कमरे में जाके बैठ जाएंगे कि सामने आके बैठेंगे, नई साड़ी पहन के आएंगे? तो अपने यहाँ पर जिनवाणी माता की अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, खुशी होनी चाहिए, हमको बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए, जिसको आना मतलब जिसके हो सकता है हमारे निमित्त से कोई एक भी जुड़ के यहाँ पर करेगा तो ये प्रभाव ना होगी, बहुत बड़ी प्रभाव ना होगी। विंडो खोल के बैठे तो अपन कंसंट्रेट में बैठ सकते हैं, जगे हुए बैठ सकते हैं। हाँ। नहीं तो कैसे भी बैठ रहे हैं, लंबे पाँव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। इसलिए विंडो खोल के बैठना ये सिद्धांत, हाँ, बहुत महान ये जो है ना, है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कल सुनना, विंडो अगर किसी कारण से नहीं खोल सकते ठीक है, नहीं तो मायाचारी का दोष कहा गया, मैंने नहीं कहा है, यूट्यूब में मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि आप ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 के बराबर रोज के, किसी ने एक दिन की कोई बात हो गई, 10 दिन की बात हो गई, बिल्कुल मन लगा के, ऐसा नहीं है कि नहीं आप करिए, लेकिन हमेशा उत्साह होना चाहिए, अपनी जिनवाणी अपना। अरे अपन किसके साथ करें, हमें मोक्ष जाना है ना, कौन आएगा मेरे साथ में? सही बात, अपने लिए ही कर रहे हैं ना। हाँ, और एक बात है ना, इस समय ऐसे कार्य करते समय मेरे पाप कर्म नहीं बन रहे हैं, ठीक है, हम अशुभ से बच रहे, बहुत बड़ी बात है, पाप कर्म से बच रहे, इसी तरह जाएंगे। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब कि टीवी देखते देखते मोक्ष में चला गया, कोई नहीं जाएगा। बहुत विशुद्धि बनती है, बहुत विशुद्धि बनती है, पढ़ने से परिणामों में बहुत विशुद्धि बनती है। कसाई तो आती ही नहीं पास में, सारे विकल्पों से छूट जाते हैं। अरे टोडरमल जी साहब ने लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, बिल्कुल बहुत लाभ है। योग पढ़ने से बुद्धि की धार बढ़ती है। हाँ, और ये बात कल वहां पर मंगलायतन में बोली गई, मधु जी बताती नहीं यहाँ पर, लेकिन मैंने पता है ना, वहां बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मधु जी, अब तो बोल दीजिए कि हाँ मधु जी बोलिए ना। में तो बहुत विशुद्धि बन रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी विशुद्धि बन रही है। मैं तो कभी खिड़की बंद करके बैठती नहीं हूँ, तो मैं क्या। अरे कितना जोर से डांट पड़ती है, कोई खिड़की खोल के बैठे, कितनी जोर से डांटा था कल्पना बेन जी ने। और ये कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि आपके लिए, क्योंकि आपको आपका कर्म नहीं छोड़ेगा, आप ये मत सोचो। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा था कि अपने, क्या कहा था प्रीति जी, कि अपनी मायाचारी का फल, अगर आप ये क्यों सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं, कर्म कहाँ छोड़ेगा आपको? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर वास्तव में अपनी तबीयत खराब है, कुछ हो गया, क्यों आजकल स्थिति चल रही है, उस समय आप खिड़की बंद करके सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बाकी सब जगह तो खिड़की खोले। खिड़की बंद कब करते हैं? मच्छर आने के टाइम पर बंद करते हैं जल्दी। अभी मच्छर तो नहीं आ रहे ना, यहाँ तो अमृतवाणी आ रही है, ठीक है ना। चलिए एक बार बोलो, भैया जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, अमृत की वर्षा हो रही है। ये अशोका जी के कारण आए हैं, मतलब मैं बताता हूँ, अशोका जी ने अनुमोदना की है और उषा जैन जुड़े, अशोका जी के कारण जुड़े। इस तरह से अगर आपके कारण कोई जुड़ता है, अशोका जी जैन कहाँ गए? इनके कहने पर, मतलब उषा जी आपको किसने बताया? अशोका जी ने बताया ना आपको? मैंने YouTube पे देखा था, भाभी जुड़ी हुई थी, तो फिर मैंने अच्छा, फोन किया। अच्छा, आप दिन से सुन रही हो, मुझे बताया नहीं आपने। बताया था, मैं बातचीत रहेगी 6 महीने के लिए, जुलाई से शुरू है आपका, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। मैंने भी बहुत लोगों को जोड़ दिया है, 7-8 सुन रहे हैं अभी YouTube पे, और वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो डायरेक्ट सुने। नहीं, क्योंकि अपन ने सुनती है, मेरी जिठानी मेरे साथ में ही बैठती है, वो भी सुनती है। क्योंकि मैंने तो ये भावना भाई है कि चाहे 2 लोग भी हो, 3 लोग हो, और नई लोग, तो उषा दोषी ने बोला मैं बैठूंगी साथ में, तो कोई बात नहीं, अपन बैठ के स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बोल दिया कोई भी करे, एक भी होगा तो भी करेंगे ही करेंगे, चाहे वो वर्गणा खंड आए, 14वीं पुस्तक आए,
चाहे वो तीसरी पुस्तक आए, लेकिन करेंगे ही करेंगे बस जब तक अपने को कोई अंत नहीं आएगा, और अपनी भावना तो पूरा होगा, कोई बात नहीं, पूरी हो जाए उसके बाद भी साथ रहेंगे आपके। आपके साथ में बहुत बढ़िया। जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक रहेंगे, आखिरी श्वास तक पढ़ेंगे। तीसरी पुस्तक में खंडित, भाजित, विरलित, अपरस सब आने वाला है, आप सिखाएंगे। आखिरी श्वास तक पढ़ेंगे पंडित जी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि तीसरी पुस्तक के लिए आप रोज एक बार जो है भगवान को याद करना है, तीसरी पुस्तक की स्वाध्याय करनी है, तीसरी पुस्तक की स्वाध्याय करनी है, तीसरी पुस्तक की स्वाध्याय करनी है। और तीसरी की अगर आपने स्वाध्याय कर ली उषा जी, तो फिर आगे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, उसके बाद में आपको थोड़ा पड़ेगा और 14वीं में पड़ेगा सीधा। मतलब मैं बता रहा हूँ 10 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रात के 12-12 बजे तक जगह। अरे रात और दिन में तो यही चलता है। और ये कृति जो अपन ने कृति अनुयोग द्वारा शुरू किया ना, इसकी श्रेय जाता है हमारे मधु जी ग्वालियर का। उनकी थी कि हमको और करना है, समय कम हो रहा है, समय बढ़ाना है, ये सारा जो है मधु जी ग्वालियर का ही मतलब श्रेय है। वो पीछे पड़ी रहती है, और स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय करना है, वो थकती नहीं है। अब उनसे पूछो कौन सा आटा खाती है, कौन सा मतलब बनाती है, पूछ लेना जरा सा। बढ़ा देना, छोड़िए किताब खत्म हो जाए पुस्तक मंगलायतन से, तो और दोपहर का समय और बढ़ा देना। लो गर्मियों में तो दिन में 2 घंटे रखना। हाँ अप्रैल से 2 घंटे कर देना। हाँ गर्मियों करेंगे, लेकिन क्योंकि वैसे भी करना योग का स्वाध्याय 1.5-2 घंटे ही होता है, कहीं भी करते हाँ, 1 घंटे में नहीं कुछ होता, नहीं होता। आप देखिए टाइम का, देखिए सुजाता जी ताई करती है उधर, डॉक्टर उज्ज्वला शाह करते हैं, तो मतलब वो सब लोग जो है 1.5-2 घंटा पर, क्योंकि इनमें इतना समय लग जाता है। अच्छा, इसमें अपने को पता भी नहीं चल रहा है, अपन कर रहे हैं ना, पता भी नहीं चल रहा है, इतना समय निकल जाता है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। मैं तो मुग्धा बहन के आभार मानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, आपका भी बहुत बढ़िया। तो ये तो पता चलेगा, यही प्रभावना है, और क्या प्रभावना है? नहीं तो क्या प्रसाद थोड़े बांटते हैं अपन कि वो बांट दिया वो 10 लक्षण धन में, ये प्रभावना है। मुझे भी मुग्धा जी ने बताया। हाँ, मुग्धा जी ने मंगाई तो खाली 2 नहीं मिली मुझे। अच्छा 10वां भाग नहीं मिला मुझे। ठीक, मिलेगा जब भी। लिंक मिली थी, हाँ, सुरभि जी ने लिंक भेजी थी, उससे मैं जुड़ी हूँ आप लोगों से। पहले यूट्यूब पे देखा, सुना, फिर उसके बाद में फिर यहाँ जुड़ी सुरभि जी से। हाँ, बहुत बढ़िया है। नहीं, अच्छा, ये एक बात है, ये पढ़ने पर आप एक विधान नहीं कर रहे, ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, आप सपना सार, लब्धि सार, जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोक सार, इतने ग्रंथों नियम से पढ़ रहे हैं आप, इतने ग्रंथ नियम से पढ़ रहे हैं। एक बार तो पढ़ लिए सब। हाँ, आपने पढ़ लिए, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रहे उसमें सब आ रहा है। और एक बात जरूर है कि वीरसेन आचार्य ने जिस शैली से लिखा है, अगर एक बार अपने को समझ में आ जाए तो सब ग्रंथों का मर्म आने वाला है। समझ में कमाए, पढ़े जरूर है। हाँ, मैंने तो अभी प्रवेश किया है कर्णानुयोग में, तो मेरा तो ABCD पंडित जी साहब से ही शुरुआत हुआ है। कर्णानुयोग में प्रवेश ही अभी हुआ है मेरा। कर्णानुयोग में उपयोग भागता करेगी। प्रीति जी, आप जो ना दूसरा खंड, तीसरा खंड आपका पूरा कर्म कांड है, बंद, मतलब आपका जीव कांड, कर्म कांड सब हो जाएगा। अब जब तीसरा बंद सामित विचय है, खुदा बंद है, सारे हो जाएंगे आपके कर्म कांड वगैरह सब हो जाएंगे। बहुत अच्छा मतलब धवला टीका जो है। पढ़ रही मैं तो मेरे को गोमट सार शिविर में कठिन नहीं गया, नहीं तो सबको सिर के ऊपर से गया वहां पे। मेरे को वहां पे क्लियर हुआ मेरा सब। आपसे पहले पढ़ा था तो मेरे को भूमिका बन गई थी मेरी, तो कर्णानुयोग तो 0 था मेरा। नहीं, आप ये देखिए, पुष्पदंत आचार्य ने, दर्शनाचार्य ने उपदेश काय के लिए लिखा था? लिख के लाइब्रेरी में जमा करने के लिए? नहीं, कि पढ़ने के लिए लोग पढ़े, को देने के लिए ही पढ़ा है। पढ़ने के लिए कहा था ना। और अपन, अच्छा, अपन नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? हमें तो ये लग रहा था इस जीवन में हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा, तो ये शास्त्र ऐसे ही रखे रहेंगे, कौन पढ़ाएगा हमें। बहुत रोती थी मेरी आत्मा, तो अब मुझे लगा कि जैसे कि कोई अवतार हुआ है मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे घर में ही आगे पढ़ाने के लिए। इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। नहीं, उषा जी, जैसे आपने प्रश्न पूछा ना छलेशा वाला, वो बात 1 मिनट में अपने को समझ में आ गई ना कि क्या बात है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो हमने तत्वार सूत्र का स्वाध्याय किया है ना, तत्वार सूत्र का स्वाध्याय किया है, द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हुआ है, यहाँ पर सब स्वाध्याय हो चुके हैं ना हमारे। छड़ाला हो गई है, छड़ाला हो गई अपनी, तो सभी स्वाध्याय तो सब हुए ना अपने।
तो ये तो सभी बहुत आ रहे हैं। चलिए सभी को एक बार फिर से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कल जिग्ना जी करेंगी जिनवाणी स्तुति, दोपहर में वीडियो हम ऑन कर लेंगे। करके। जिग्ना दोपहर जी, में हम कर लेंगे। हाँ, हाँ और दोपहर में आप दोपहर कर में लेना। जरूर आइए आप लोग। दोपहर का विषय भी बहुत अच्छा आने वाला है, आगे चल के कृति बहुत योग द्वार बढ़िया। बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत अच्छा। दोपहर में नौवीं पुस्तक चल रही क्या? हाँ, नवी पुस्तक चल रही है। हमारा ये है कि शाम को चलेगी 1 से 8 और दिन में चलेगी 9 से 16, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वां 14वां 15वां। क्योंकि कर्णन योग के शास्त्र पढ़ने का टाइम वही है 2:30 से 4:30 के बीच का। जनरली जो थे स्वाध्याय का टाइम मुझे अच्छा लगता है कर्णन योग के स्वाध्याय पढ़ने का, तो उस समय अपन वो सारी पुस्तकें लेंगे। तो 9, 10, 11, 12 और नवी पुस्तक और पहली पुस्तक में बहुत समानता है। मैंने लिया ना, नाम भी उसका पहला अनुयोग, मतलब पहला अनुयोग द्वारा महाकर्म प्रकृति प्रामर्थ का, और ये पहला, ये भी सत्प्रोपणा का पहला है, मतलब जीव स्थान का। तो बराबर है आप, मतलब नवी पुस्तक पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है। चालू है अभी 64 रिद्धि की विधान कर रहे हैं हम लोग, 64 रिद्धि का विधान कर रहे हैं। हाँ, आज सुना था मैंने दोपहर का। आज थी क्लास में दोपहर में, आज ही से हाँ, दोपहर में 3:30 से अभी 4:30 ले रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कैसा समय बनेगा, है ना। होगा तो 3 से 4:30 कर देंगे, 2 तो नहीं कर पाएंगे। पंडित जी आपके पिताजी थे, ऐसे ही आप हो। वो हमारे यहाँ आए हैं पंडित जी, पिताजी आपके हमारे यहाँ 2 बार आए हैं। अच्छा, मेरे पिताजी? हाँ जी, खेगड़ा। उन्हें हमारे से बहुत वात्सल्य था, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, हाँ। खेगड़ा 2 बार आए हैं। आप केकड़ा में मिले थे, हस्तिनापुर मिले थे, हस्तिनापुर गोष्ठी हुई थी, आप भी थे। हाँ, मैं उन्होंने मिलवाया था आपसे। बराबर। हस्तिनापुर गोष्ठी में, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को जय जिनेंद्र, नहीं तो आपको यहीं पर मुझे शुभ सुबह हो जाएगा। चलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।